हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। बहुत अधिक लोगों को मारना था, जिन्होंने भी उसके खिलाफ अतीत में षड्यंत्र किया था। वह उन्हें अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। दुर्भाग्य से उनके क्षेत्र की सुरक्षा ऊपरी क्षेत्र तक नहीं थी, इसलिए वह जानता था कि यह खतरनाक था उसे और मदद की जरूरत थी। जिया ऊपरी क्षेत्र से नीचे आ गई थी, इसलिए वह उसका मार्गदर्शक होने के लिए बिल्कुल सही थी, जबकि धीरज और अन्य उसकी अनुपस्थिति में उसके क्षेत्र की रक्षा करेंगे। लेकिन एक और व्यक्ति था जिसे आरव को चाहिए था, जिससे उसने लंबे समय से बात नहीं की थी। आरव ने अपने मंदिरों को रगड़ा और यह सोचकर थोड़ा दुखी हुआ। उसका जीवन, उसने अतीत में कई गलत फैसले लिए थे जिनका उसे पछतावा था। शहर खुलने लगे थे। स्थिति स्थिर होने के बाद मनुष्य बहुत बहुमुखी हो गए थे। उन्होंने आखिरकार अपने जीवन को पुराने तरीके से जीना शुरू कर दिया था, कम से कम कुछ हद तक। अधिकांश जादूगर मर चुके थे, लेकिन इसका आम इंसानों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। दुर्भाग्य से कुछ लोग अभी भी सतर्क थे और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहना पसंद करते थे। हालांकि लोगों का वह छोटा प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता था। बिना किसी की नजर में आए सड़कों पर चलते हुए आरव ने देखा कि शहर अब बहुत चहल पहल वाला हो गया था। सड़क पर प्रदर्शन करने वालों से लेकर कैफे और दुकानों तक हर जगह ऊर्जा भरी हुई थी और लोग सूरज की गर्मी और ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि इतनी अस्त व्यस्त जिंदगी के बाद अब सामान्य जिंदगी वापस आ गई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि लोग इधर उधर टहल रहे हैं। वह हर किसी को खुशी के छोटे छोटे पलों का अनुभव करते हुए देख पा रहा था। एक युवा जोड़ा हाथ थामे हुए, एक बच्चा तितली के पीछे दौड़ रहा था, एक बूढ़ा आदमी अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था। यह एक अनुस्मारक था कि मनुष्य वास्तव में कितना सक्षम है। वह कुछ हद तक खुश था कि दुनिया अपनी सामान्य गति पर लौट आई थी। साथ ही किसी को भविष्य के युद्धों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंधेरे जादूगरों की तलाश भी खत्म हो गई थी। किसी को भी अपने परिवार के सदस्यों को सिर्फ इसलिए नहीं मारना पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत तत्व को जागृत कर दिया था। आरव ने इस दुनिया को कुछ ऐसा बना दिया था जो वह वास्तव में देखना चाहता था। उसने सूर्यांश और देवांश से अपना वादा निभाया था, जो उसने चुनौतियों के टॉवर में किया था। अब उसके जैसे किसी को अपने दोस्तों से धोखा नहीं खाना पड़ेगा। उसके जैसे किसी को भी जीवित रहने के लिए जादूगरों से भागना और छिपना नहीं पड़ेगा, भले ही उन्होंने कुछ भी गलत न किया हो। इस लक्ष्य को हासिल करने से पहले कई लोग मर, जैसे कि वह वास्तव में वहां था ही नहीं। किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि वह कोई भूत था। रॉयल सिटी से गायब होने के बाद आरव एक दूर घाटी की गहराई में प्रकट हुआ, जिसे इस दुनिया में एक और निषिद्ध भूमि कहा जाता था। घाटी की गहराई में एक घना जंगल था, जिसके कारण कोई भी अंदर का रास्ता भूल सकता था। अब ध्यान देने वाली अंतिम बात थी। आरव एक आह के साथ घाटी में अपने गंतव्य। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। की ओर बढ़ गया। आरव पलक झपकते ही जंगल से गुजर गया और 4 खगोलीय स्तंभों के ठीक सामने दूसरे छोर पर प्रकट हुआ। आमतौर पर वहां पहुंचना असंभव था जब तक कि प्रतिबंध कमजोर न हो, लेकिन आरव के लिए यह बच्चों का खेल था, क्योंकि वह था जिसने पहली बार ये प्रतिबंध लगाए थे। उसने पत्थर को पत्थर में बदलने के लिए अपनी शुद्धतम जादुई ऊर्जा का उपयोग किया और चलना शुरू कर दिया। आरव ने अपना हाथ पत्थर की पट्टिका पर रखा। पत्थर की पट्टिका में एक दरवाजा दिखाई दिया, जैसे कि सीधे मुख्य कमरे के अंदर। उसने देखा कि कमरे के सभी कोनों से कई काली बेड़ियां निकल रही थीं, जो बीच में जुड़ी हुई थीं, जहां इन बेड़ियों ने एक व्यक्ति को फंसा रखा था। अचानक कमरे में किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। प्रकृति की देवी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े युवक को बेजान आंखों से देखा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह कौन था, उसके दिल में आग भड़क उठी और उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भर गया। तो तुम फिर से वापस आ गए? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? उसने फिर संघर्ष करते हुए पूछा। दुर्भाग्य से वह अभी भी बेड़ियां नहीं तोड़ सकी। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने सामने खड़ी महिला को देखता रहा। 1000 साल से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। वे घास के मैदानों पर पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। वे आरव की तरह अपना जीवन जीने की योजना बना रहे थे। उसके बाद उसे कई चीजें पता चली जो उसे पहले समझ नहीं आई। आरव के नजरिए से उसे पता चला कि उसने प्रकृति की देवी के साथ जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से सही नहीं था। जब उसने दूसरे नजरिए से सोचा
अगर वह उसकी जगह होता और उसकी बहन ने उस पर बिना किसी कारण के हमला किया होता तो क्या वह उसे अपनी बहन को नहीं मारने देता? अगर उसने उसकी बहन को मार दिया होता तो वह क्या करता? जवाब स्पष्ट था। भले ही उसकी बहन दोषी होती, वह अपनी बहन को चोट पहुंचाने के लिए प्रकृति की देवी को मार देता। उसने अतीत में जो कुछ भी किया था वह अलग नहीं था। उसका भाई गलत था, लेकिन उसे इस तरह मारना पूरी तरह से सही नहीं था। उसे नहीं पता था कि अगर उसने प्रकृति की देवी से युद्ध नहीं किया होता तो क्या वह अन्य देवताओं के साथ मिल जाता, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी। मुझे खेद है। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार आरव ने कहा, मुझे समझना चाहिए था कि भाई बहनों का अस्तित्व हमारे जैसे लोगों के लिए क्या मायने रखता है। हालांकि आरव ने पहले भी माफी मांगी थी, लेकिन कैरेक ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। चाहे उसने कुछ भी किया हो, उसने कभी इस तरह माफी नहीं मांगी। उसने ऐसे शब्द नहीं कहे जो उसके लिए अपरिचित थे। हालांकि इस बार शब्द सीधे उसकी गहराई से आए थे। अब जब उसकी बहन वापस आ गई थी और उसका जीवन शांत था तो उसके पास इसके बारे में सोचने के लिए बहुत समय था। अपनी बहन के साथ बिताए सप्ताह के दौरान वह प्रकृति की देवी को और भी अधिक समझने में कामयाब रहा। प्रकृति की देवी ने एक गहरी सांस ली। वह भ्रमित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह ब्रह्मा में थी। क्या कैरिक उससे माफी मांग रहा था? क्या आपको लगता है कि माफी मांगने से मैं रुक जाऊंगा? जिस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा मैं तुम्हें वहां अपने हाथों से मार दूंगा। जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम जो करना चाहती हो करने के लिए स्वतंत्र हो। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो मैं तुम्हारे प्रयास का स्वागत करता हूं। हालांकि परिणाम वही रहेगा। आरव ने उसके शब्दों पर कोई अजीब प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह हजारों था, वर्षों पुरानी नफरत, और यह सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं होने वाली थी। हालांकि यह अभी भी एक शुरुआत थी। उसने अपने हाथों को हल्के से हिलाया, जिससे मनोरम जादू टूट गया। प्रकृति की उग्र संघर्षरत देवी को बांधने वाली बेड़ियां पतली हवा में गायब हो गईं और प्रकाश के कणों में बदल गईं। प्रकृति की देवी अंततः मुक्त हो गई थी। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मन पहले से ही गुस्से से भरा था। वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वह उसे मारने के लिए आरव की ओर दौड़ी। धमाका कब्र के अंदर एक विस्फोट हुआ। हॉल के बीच में एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। हालांकि आरव गड्ढे के अंदर नहीं था, बल्कि प्रकृति की देवी जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी गर्दन आरव के हाथों में थी। जैसा कि मैंने कहा, आप कोशिश करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालांकि परिणाम वही होगा, आरव ने उत्तर दिया। उसके क्षेत्र में सच्चे देवता भी उसका कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति की देवी जैसी कोई देवी तो छोड़िए। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि समय के साथ उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप यहां हजारों बार फंस चुके हैं और यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं समझता हूं, हालांकि मैं आपको मुझे मारने की अनुमति नहीं दूंगा। उसने प्रकृति की देवी को छोड़ दिया। वह कुछ कदम पीछे हटा और गड्ढे के बाहर उतरा। प्रकृति की देवी ने मुंह से खून कहा। उसने मुंह से खून निकाला और आरव को देखने खड़ी हो गई। वह उसकी वर्तमान ताकत पर हैरान थी। हालांकि वह अतीत में शक्तिशाली था। उसकी ताकत मुख्य रूप से उसके मंत्रों में थी। हालांकि इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, खुद को उसे अजीब तरह से देखने से रोकने के लिए। चूंकि वह यहाँ फंस गई थी, यह स्पष्ट था कि वह बहुत सी चीजों को नहीं जानती थी, खासकर विश्वासघात के बारे में, और शायद यह भी नहीं कि वह अतीत में कैसे मर गई। अगर यह एक अच्छा जीवन है तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें उनके किए के बदले में एक महान जीवन दे रही हूं। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। हालांकि उसने विषय बदल दिया। प्रकृति की देवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे वास्तव में बुरा लगा, लेकिन यह उसके यहाँ आने का एकमात्र कारण नहीं था। उसके पास एक और कारण भी था। वह ऊपरी क्षेत्र में जाना चाहता था। जिया उसकी मार्गदर्शिका थी, लेकिन वह जानता था कि उसे प्रकृति की देवी की मदद की भी आवश्यकता है। दुर्भाग्य से उसे समझाना आसान था, लेकिन करना मुश्किल। फिर भी उसके पास इसके लिए कुछ विचार थे। सौभाग्य से उसके पास कुछ था। वह एक छोटा लाल पत्थर लाया और इसे प्रकृति की देवी की ओर फेंक दिया। प्रकृति की देवी ने आत्मा पत्थर को पकड़ लिया और फुफकार कर कहा, यह क्या है? आपके भाई आरव की आत्मा ने शांति से उत्तर दिया, अभी भी अपना शांत चेहरा बनाए रखते हुए मैं उसे आपके लिए जीवन में वापस लाऊंगा। यह स्पष्ट था कि प्रकृति की देवी के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता उसके भाई की मृत्यु के साथ शुरू हुई थी। उसके लिए 1000 साल का एकांत कारावास उसके तथाकथित दोस्त के हाथों अपने परिवार के एकमात्र सदस्य को खोने की तुलना में कुछ भी नहीं था। यदि वह उसे वापस लाना चाहता था तो उसे पहले अपने भाई को वापस लाना होगा।
और वहीं से शुरू करना होगा। सौभाग्य से उसके पास प्रकृति की देवी के भाई को वापस लाने के लिए कुछ विचार थे। यह आसान था क्योंकि उसे अपनी आत्मा को वापस लाने के लिए निचले क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसके भाई की आत्मा पहले से ही उसके ग्रिमोयर के अंदर थी, चेतना बरकरार थी। बस एक शरीर बनाने की जरूरत थी जो उसके लिए और भी आसान था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रकृति की देवी ने मुझे मारने के बजाय भौहें सिकोड़ ली। तुम मुझे क्यों मुक्त कर रहे हो और मेरे भाई को वापस लाने में भी मेरी मदद कर रहे हो? वह नहीं जानती थी कि कैरिक क्या कर रहा था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो भावनाओं से बहुत अच्छी तरह से निपट नहीं पाता था। वास्तव में वह किसी ऐसे व्यक्ति को मारना पसंद करता था जिसने उसे चोट पहुंचाई, भले ही वह उसका सबसे करीबी दोस्त ही क्यों न हो। हालांकि उसे मारने के बजाय उसका इतना दूर जाना अप्रत्याशित था। आरव एक पल के लिए चुप रहा। हालांकि काफी देर बाद वह आखिरकार आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। उसने हल्के से अपना हाथ प्रकृति की देवी के सिर पर रख दिया। क्योंकि मुझे खेद है कि मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ वह मैं गलत था। दोस्त प्रकृति की देवी ने अपने हाथ में आत्मा पत्थर को देखते हुए कहा, जो उसके भाई को वापस लाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब उसने पीछे देखा तो उसने पाया कि कैरिक पहले ही जा चुका था और कहीं नहीं मिल रहा था। प्रकृति की देवी को नहीं पता था कि अब क्या करना है। वह बस खाली आंखों से आत्मा पत्थर को देख रही थी। अंत में उसने आत्मा पत्थर को सक्रिय किया जो बढ़ गया। आत्मा पत्थर 6 फीट लंबा हो गया। वह इतने लंबे समय से उन जंजीरों में बंधी हुई थी कि आजाद होने के बाद भी कोई खींची रहा यरे दे दही। वह अपनी कलाई और टखनों पर उन जंजीरों को महसूस कर सकती थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उस दिशा में देखा जहां पहले आरव खड़ा था। यह बदल गया था। इसने इस कमरे के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध बना दिया था जो न केवल आत्मा पत्थर की रक्षा कर सकता था, बल्कि अगर कोई इस जगह के करीब आता तो उसे सचेत भी कर सकता था। उसे लगा कि इस जगह पर अवरोध को तोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति कैरिक था। हालांकि चूंकि उसने खुद उसे आत्मा पत्थर दिया था, इसलिए उसके पास इसे नष्ट करने का कोई कारण नहीं था। उसने अपने भाई का आत्मा पत्थर खो दिया था। 1000 वर्षों से जिस कब्र में वह फंसी थी, उसे छोड़कर वह गायब हो गई। प्रकृति की देवी दूर पहाड़ पर प्रकट हुई। चोटी पर खड़ी यह पहली बार था जब उसने कब्र के बाहर ताजी हवा महसूस की। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि हवा में कुछ अलग था। अतीत में हवा में तात्विक ऊर्जा की उच्च सांद्रता थी, हालांकि वर्तमान में इसे महसूस नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि उसके लिए भी अपने आसपास की हवा से अपनी तात्विक ऊर्जा को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। उसने क्या किया? उसने भौहें सिकोड़ ली। वह पिछले 1000 वर्षों और हुए परिवर्तनों के बारे में जानना चाहती थी। जैसे ही वह परिदृश्य पर उड़ रही थी, वह दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 1000 वर्षों में पूरी दुनिया बदल गई हो। जो जगहें कभी रेगिस्तान हुआ करती थी, अब वहां वर्षावन है। जिन जगहों पर 1000 साल पहले इंसानों का एक भी निशान नहीं था, अब सबसे बड़े शहर हैं। पिछले 1000 वर्षों में प्राचीन झीलें और नदियां सूख गई हैं। आरव ने सभी जादूगरों से युद्ध किया था। खूनी युद्ध के मैदान में वह अभी भी आरव की घातक आभा के निशान महसूस कर सकती थी। इतना बड़ा युद्ध आखिर उसने किससे युद्ध किया? युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हुए वह बुदबुदाई। उसे ठीक से पता नहीं था कि आरव ने कितने लोगों का सामना किया था, लेकिन संख्या बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा वह समय के तत्व के कुछ निशान भी महसूस कर सकती थी। यह स्पष्ट था कि समय का मंदिर भी इसमें शामिल था। हालांकि वह अन्य तत्वों की उपस्थिति महसूस कर सकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी देवता ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह बेहतर समझ हासिल करने की कोशिश में लाशों के युद्ध के मैदान से गुजरी। 4 घंटे बाद वह युद्ध के मैदान के पास एक शहर में पहुंची जहां उसे लगा कि वह वहां हुई घटना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। शहर काफी भीड़-भाड़ वाला था और युद्ध के इतने करीब होने के बावजूद शहर जीवन से भरा था। जब वह शहर में घूम रही थी तो उसे आखिरकार कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस हुआ। युद्ध के बाद वह 1 सप्ताह तक छिपी रही। उसे डर था कि युद्ध के बाद सभी तत्व जादूगरों का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में चीजें पहले से अधिक सामान्य लगने लगी। वहां प्रकृति की देवी युवती के पास पहुंची। युवक प्रकृति की देवी को नहीं पहचानता था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रकृति की देवी के पास भी प्रकृति के तत्व का प्रतीक है, तो उसका संदेह कम हो गया। उसे लगा कि उसके पास जाना सुरक्षित है। प्रकृति की देवी युवती से मिली और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा।
युवा जादूगरनी पहले तो हैरान हुई कि यह महिला किस पहाड़ से नीचे आई है, जिसे इतना भी पता नहीं बुनियादी ज्ञान। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी, जिसमें एलिमेंटल के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी जो उसे युद्ध से पहले समय के मंदिर से मिली थी। उसका भाई आखिरकार प्रकृति के चर्च में एक उच्च पुजारी था जो एक योद्धा हुआ करता था, इसलिए उसे युद्ध से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानकारी थी। चूंकि उसका भाई जानता था कि आरव कितना खतरनाक था, इसलिए उसने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा और उसने उसकी बात मानी और बच गई। प्रकृति की देवी ने 1000 वर्ष पूर्व उसे मार डाला था। यद्यपि वह अन्य तत्वों की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, तकती थी, लेकिन उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी देवता ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह बेहतर समझ प्राप्त करने के प्रयास में लाशों के युद्ध क्षेत्र से होकर चली। 4 घंटे बाद वह अंततः युद्ध क्षेत्र के निकट एक कस्बे में पहुंची, जहां उसे लगा कि वह जो कुछ हुआ था उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। युद्ध के इतने निकट होने के बावजूद भी शहर काफी भीड़ भाड़ वाला और जीवन से भरा हुआ था। जब वह शहर में घूम रही थी तो उसे अंततः कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। यह एक युवती थी जो प्रकृति जादूगरनी थी। चूंकि पिछली बार वह युद्ध में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए वह भागने में सफल रही। उस युद्ध के बाद वह 1 सप्ताह तक छिपी रही। उसे डर था कि युद्ध के बाद सभी तत्व जादूगरों का शिकार कर लिया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में चीजें पहले की तुलना में अधिक सामान्य लग रही थी। वह प्रकृति की देवी के पास पहुंची। युवक ने प्रकृति की देवी को नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने देखा कि प्रकृति की देवी के पास भी तत्व का प्रतीक है तो उसका संदेह कम हो गया। यह उसके लिए सुरक्षित लग रहा था। उसके पास जाने के लिए प्रकृति की देवी ने युवती से मुलाकात की और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी पहले तो हैरान हुई कि यह महिला किस पहाड़ से आई है, जिसे इतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर व्यक्त नहीं किया था। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी, जिसमें आरव के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी जो उसे युद्ध से पहले समय के मंदिर से मिली थी। उसका भाई प्रकृति के चर्च में मुख्य पुजारी हुआ करता था, इसलिए वह युद्ध से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानता था। क्योंकि उसका भाई जानता था कि आरव कितना खतरनाक था, इसलिए उसने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा और उसने उसकी बात मानी और भाग निकली। वह 1000 साल पहले मारा गया था। प्रकृति की देवी ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह अन्य तत्वों की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, उनमें से कोई भी महत्वपूर्ण स्तर पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके द्वारा ज्ञात किसी भी देवता ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। वह बेहतर समझ प्राप्त करने की कोशिश में लाशों के युद्ध क्षेत्र से गुजरी। 4 घंटे बाद वह अंततः युद्ध क्षेत्र के पास एक शहर में पहुंची, जहां उसे लगा कि वह जो कुछ हुआ था उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। शहर काफी भीड़भाड़ वाला और जीवन से भरा हुआ था। इस तथ्य के बावजूद कि युद्ध उसके इतने करीब हुआ था, जब वह शहर में घूम रही थी तो उसने अंततः कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसे कुछ असहज महसूस हुआ। यह एक युवती थी जो एक प्रकृति जादूगरनी थी। चूंकि वह पिछली बार युद्ध में शामिल नहीं थी, इसलिए वह भागने में सफल रही। उस युद्ध के बाद वह 1 सप्ताह तक छिपी रही। उसे डर था कि युद्ध के बाद सभी तत्व जादूगरों का शिकार किया जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में चीजें पहले की तुलना में अधिक सामान्य लग रही थीं। वह प्रकृति की देवी के पास गई। युवक प्रकृति की देवी को नहीं पहचानता था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रकृति की देवी के पास भी तत्व का प्रतीक है तो उसका संदेह कम हो गया। उसके लिए उसके पास जाना सुरक्षित लगा। प्रकृति की देवी युवती से मिली और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी आश्चर्यचकित थी। सबसे पहले, यह महिला किस पहाड़ से आई थी जिसे इतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर व्यक्त नहीं किया। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी, जिसमें आरव के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी जो उसे युद्ध से पहले समय के मंदिर से मिली थी। उसका भाई बड़ी प्रकृति के चर्च में एक मुख्य पुजारी हुआ करता था, इसलिए वह युद्ध से पहले ऐसी चीजों के बारे में जानता था। क्योंकि उसका भाई जानता था कि आरव कितना खतरनाक था, उसने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा और उसने उसकी बात मानी और भाग निकली। वह 1000 साल पहले मारा गया था। प्रकृति की देवी ने उससे मुलाकात की और उससे पूरी घटना के बारे में पूछा। युवा जादूगरनी पहले तो हैरान हुई कि यह महिला किस पहाड़ से नीचे आई थी।
जिसे इतना बुनियादी ज्ञान भी नहीं था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने प्रकृति की देवी को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी, जिसमें आरव के बारे में गुप्त जानकारी भी शामिल थी। जिसे उसने किया, तुमने उसे छोड़ दिया? धीरज ने पूछा। आरव शाही शहर में लौट आया। जैसे कि उसे पहले आरव ने जो कहा था उसका एक मोटा अंदाजा था। आरव ने जवाब में सिर हिलाया और अपने महल की छत पर उतर गया, जहां से उसे पूरे शहर का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। क्या तुम सच में उस पर भरोसा कर सकती हो? धीरज ने पूछा। भले ही वह आपसे बहुत कमजोर है, फिर भी वह बहुत खतरनाक हो सकती है और वह आपसे नफरत भी करती है। क्या यह आपके साथ एक असली सांप को ले जाने जैसा नहीं है? इसके अलावा क्या होगा? अगर वह आपकी मदद करने नहीं आती है तो वह आएगी, आरव ने उत्तर दिया। भले ही वह भविष्य नहीं देख सकता था, लेकिन उसे प्रकृति की देवी के बारे में एक मोटा मोटा ज्ञान था, क्योंकि वह उसे इतने लंबे समय से जानता था। उसे यकीन था कि इस समय प्रकृति की देवी कहीं ना कहीं यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले 1000 वर्षों में क्या हुआ था। वास्तव में यही कारण था कि उसने उसके लिए कुछ सुराग छोड़े ताकि वह जांच कर सके। वह चाहता था कि वह सब कुछ जान ले, लेकिन अपने मुंह, तुम सही हो, वह खतरनाक है, लेकिन यह केवल तब तक था जब तक मैंने उसके भाई को वापस नहीं कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम भी करोगे। तुम जानते हो कि वह किस तरह का व्यक्ति है। मुझे लगता है कि वह संतुष्ट महसूस कर रही होगी कि जब वह फंस गई थी तो आपका जीवन खुश नहीं था। धीरज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सका और आरव के बगल में खड़ा हो गया। खुश और गुस्से में आरव ने स्पष्ट किया, वह सोच रही होगी कि मुझे उसके साथ लड़ाई में बहकाया गया है। भले ही यह सच न हो, लेकिन जब तक मैं इसे सही से खेल सकता हूं, उसे मनाना आसान होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है। धीरज थोड़ा हैरान था। हालांकि उसने सोचा कि आरव ने किसी खतरनाक को मुक्त कर दिया है, लेकिन यह देखकर कि उसके पास एक योजना है, उसे थोड़ा राहत महसूस हुई। तो तुम कब जा रहे हो? उसने पूछा। वह जानता था कि इस दुनिया के एक डोमेन बनने के बाद भी ऊपरी क्षेत्र के योद्धा पिछली बार की तरह आसानी से इस स्थान में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि जब युद्ध का मैदान ऊपरी क्षेत्र था तो यह अलग था। अगर ऐसा है तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। आरव ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वह भी यह समझ गया था, दुर्भाग्य से कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह जितना देर करेगा उतना ही वह मजबूत होता जाएगा। उसे रहस्यों की भूमि के ऊपरी क्षेत्र में जाना था। हालांकि उससे पहले उसे इस दुनिया में कुछ और करना था। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद वह अपने महल में प्रवेश कर गया और सबसे निचली मंजिल पर चला गया, जहां उसके अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जो जमीन के नीचे फैली हुई थी, जिसका क्षेत्र जमीन के ऊपर के शहर जितना बड़ा था। इस जगह में प्रवेश करने पर कई प्रतिबंध थे। यह इतना खतरनाक था कि वे लगभग किसी भी घुसपैठिए को मार सकते थे। इस विशाल खाली जगह में केवल एक चीज थी। यह एक विशालकाय कंकाल था जो फर्श पर बेजान पड़ा था। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि कंकाल हजारों साल पहले मर चुका था, यह अभी भी एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो जबरदस्त थी। हालांकि आरव ने हाल ही में एक और सच्चे भगवान को देखा था। आरव ने कंकाल को मार दिया था, लेकिन कंकाल की आभा को महसूस करते हुए उसे लगा कि जिस व्यक्ति का उसने सामना किया था वह इस व्यक्ति के स्तर के करीब भी नहीं था। अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। पिछले पूरे सप्ताह से आरव प्रतीकों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था, कंकाल की हड्डियों पर अंकित। लेकिन जितना अधिक उसने प्रतीकों को समझने की कोशिश की, उतना ही वे जटिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि जितना अधिक उसने खोजा, उतना ही अधिक रहस्य उसे मिले। अजीब प्रतीकों में एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह उन तत्वों में से किसी की शक्ति नहीं थी जिन्हें उसने पहले देखा था, लेकिन यह तुलाय था यदि अधिक शक्तिशाली नहीं था। आरव कंकाल की पसलियों के सामने खड़ा था और प्रतीकों में से एक को छुआ। वह रहस्य क्या है जिसे आप छुपा रहे हैं? यदि संभव हो तो वह अपने मरे हुए शूरवीर रूप में कंकाल को जगाना चाहता था, ताकि वह इस रहस्यमय शक्ति को और भी अधिक समझ सके। हालांकि जब भी उसने किसी भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की, जादू उन प्रतीकों द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन प्रतीकों के पीछे का रहस्य उसके लिए एक अवसर था। हालांकि यह एक सिरदर्द भी था। एक सप्ताह तक इस पर काम करने के बाद भी उसे ऐसा लगा जैसे वह शुरुआती बिंदु पर वापस आ गया है। जो भी था, निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्र से नहीं आया था। अंत में आरव ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कंकाल को वापस अपने भंडारण में भेज दिया। चूंकि उसे जाना था, वह कंकाल को पीछे नहीं छोड़ने वाला था। इसके अलावा
उसे लगा कि इन रहस्यों का पता लगाने के लिए उसे और भी मजबूत बनने की जरूरत है। कंकाल को वापस रखने के बाद वह फिर से शाही महल से बाहर चला गया। उस क्षण से वह 1 महीने तक नहीं देखा गया था। यद्यपि वह 1 महीने के लिए रॉयल सिटी ऑफ एरेसिया में नहीं था। दुनिया भर में उसके कुछ दृश्य थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ खोज रहा था। दुनिया में कई रहस्यमयी मीनारें हैं जिनका अस्तित्व अज्ञात है। भले ही पिछले साल हुए युद्ध में कई महाद्वीप नष्ट हो गए हों, मीनार अभी भी किसी तरह बरकरार है। जैसे कि कुछ खोजने की कोशिश कर 1 महीने के बाद आखिरकार उसने धरती पर मौजूद सभी टावरों की खोज पूरी कर ली और कुल 8 चाबियां हासिल कर ली। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि ये चाबियां वास्तव में किस लिए हैं। यहां तक कि आरव को नहीं पता था। हालांकि उसका अंदाजा अजीब था। उसका अंदाजा सही था या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर यह सच था तो वह मौका नहीं खोना चाहता था। इसी तरह इस दुनिया के सभी जादूगरों के साथ आरव के युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। दुनिया में शांति थी और ज्यादातर लोग अब अतीत की बातें नहीं करते थे। इन 2 महीनों में इन लोगों को आरव की तरफ से कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ अधिपति बदल गए हैं, लेकिन उनका जीवन अभी भी पहले जैसा ही सांसारिक था। आरव या उसके लोग इस दुनिया के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। आरव एक टावर से दूसरे टावर जाता रहा, जबकि उसकी बहन और बाकी सभी लोग रेसिया में ही रहे। रुचिता ज्यादातर समय उसकी बहन के साथ रहती थी, जो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रही थी। हालांकि वह बीच बीच में आरव के बारे में बात करती रहती थी। मैं पूछता रहा, लेकिन मुझे बस यही जवाब मिला कि आरव किसी काम में व्यस्त था। इस पूरे महीने रुचिता ने अपना कुछ जादू आरव की बहन तक पहुंचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से यह काम नहीं आया। बहन अपने तत्व का उपयोग नहीं कर सकी, क्योंकि बुलाने की देवी ने उसे तत्व का कोई संकेत नहीं दिया था। केवल धरती पर जन्मे देवता ही आशीर्वाद के रूप में दूसरों को तत्व दे सकते हैं। फिलहाल उसके अनुसार केवल आरव ही इस दुनिया में ऐसा कुछ करने में सक्षम था। हालांकि आरव के पास उसे मृत्यु का तत्व सिखाने का कोई तरीका नहीं था। वह मृत्यु के तत्व को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और अन्य तत्वों की तुलना में केवल वही जानता था कि यह कितना बुरा सपना था। आरव की बहन एक साधारण इंसान की तरह जीवन जी रही थी। उसने कई चीजों का पहली बार अनुभव किया था, क्योंकि उसे अतीत की कोई याद नहीं थी। इसके अलावा आरव के आग्रह पर उसने धीरज को अपना भाई भी कहना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका छोटा सा परिवार पूरा हो गया था। उसके 2 भाई और 1 बहन थी। जिया के लिए वह नहीं जानती थी कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यह स्पष्ट था कि जिया उससे बड़ी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि एक छोटी लड़की के साथ ऐसा कैसे व्यवहार किया जाए। जिया को बुलाना अजीब लगा। आखिरकार उसने जिया को उसके नाम से ही बुलाया और उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया। क्या भाई अभी तक वापस नहीं आया है? आरव की बहन जेना महल में वापस आ गई। हालांकि महल के अभ्यास क्षेत्र में कई मरे हुए सैनिक थे, जो इस दुनिया से बाहर दिखने वाले मंत्र और तलवारों के साथ अथक प्रशिक्षण कर रहे थे। वह फिर भी इससे सहमत हो गई और उसे यह सब असामान्य नहीं लगा। ये सभी मरे हुए सैनिक अच्छे थे और उसके साथ सम्मान से पेश आए। वह उनसे डरी नहीं थी, क्योंकि उसने उन्हें पहली बार देखा था। वास्तव में उसे अभी भी याद है कि कैसे वह उन्हें पहली बार देखकर डर से लड़खड़ा गई थी। अभी नहीं, रुचिता ने दूर से डूबते सूरज की ओर एक नजर डालते हुए जवाब दिया। एक और दिन बीत गया था, लेकिन आरव अभी भी वापस नहीं आया था। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब से आरव ने उसकी यादें जगाईं, उसे लगा कि वह थोड़ा दूर हो गया है, जैसे कि उनके बीच एक दीवार थी। वह पहले जैसा ही आरव था, लेकिन वह भी अलग था। उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताजा थीं। वह थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसे अपने अतीत के बारे में ज्यादा याद नहीं था, लेकिन फिर भी वह समझ सकती थी कि उस नजर का क्या मतलब था। क्या तुम मेरे भाई से प्यार करती हो? उसने थोड़ा चौंक कर पूछा। रुचिता अपनी उलझन से बाहर आई। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। यहां तक कि वह भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। उसके दिल में एक अजीब लेकिन बेचैनी भरी भावना थी, जो उसे जितना हो सके आरव की मौजूदगी में रहना चाहती थी। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही ठिठक गई, क्योंकि उसे एक और शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ, जो निश्चित रूप से उससे अधिक शक्तिशाली थी। यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति उससे अधिक शक्तिशाली था, जो कि असंभव था, क्योंकि इस दुनिया में केवल धीरज और जिया ही उससे अधिक शक्तिशाली थे। उसने चेहरे पर शिकन के साथ पीछे देखा। उसने एक युवा महिला को देखा, जो लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। वह लंबी थी और उसने एक सुंदर हरे रंग का गाउन पहना हुआ था।
जो उसकी गहरी हरी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आभा उसके जैसी ही थी, हालांकि उसकी आभा कोई मजाक नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थी, शायद धीरज और जिया से भी अधिक, और उसे नजरों से दूर रखा। वह चिंतित थी कि कहीं जेना पर दूर से अचानक हमला न हो जाए। प्रकृति की देवी बिल्कुल भी विचलित नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया की भी परवाह नहीं थी। आज वह यहाँ केवल आरव से मिलने आई थी क्योंकि उसने सुना था कि यही वह जगह है जहां वह आदमी रहता था। हालांकि अब जब वह यहाँ थी तो वह उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जहां तक जेना का संबंध था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह आरव की बहन थी और वह जीवित वापस आ गई थी। आखिरकार उसने आरव की बहन को कभी नहीं देखा था। वह यहाँ नहीं है। या तो उसने बुदबुदाया या फिर उसका ध्यान जल्द ही जेना पर चला गया। वह जेना पर आरव की आभा के अवशेष महसूस कर सकती थी। हालांकि जैसे ही उसकी नजर जेना पर पड़ी, उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ जो लगभग 20 वर्ष की आयु का लग रहा था। उसके कान किसी योगी जैसे थे और उसकी आंखें किसी पिशाच की तरह लाल थीं। आदमी का चेहरा पीला था और बिल्कुल भी खून नहीं था, जैसे कि वह जीवित नहीं था। हालांकि आदमी अपने सिर पर एक भारी तलवार पकड़े हुए था। जैसे ही वह प्रकृति की देवी के सामने आया, उसकी तलवार की नोक जमीन पर हिल गई, जबकि वह एक सच्चे शूरवीर की तरह तलवार की मूठ पर अपने दोनों हाथों के साथ खड़ा था। हालांकि जैसे ही उसकी भारी तलवार की नोक जमीन को छूती थी, पूरी जमीन कांप उठती थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी तलवार कितनी भारी थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह जिया की तलवार से भारी थी। लिच राजा अरब की सेना के जनरल दमफिर के बगल में दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जो एक जादुई आभा उत्सर्जित करती थी, जो प्रकृति की देवी से कम नहीं थी। एक एक करके आरव की मरे हुए सेना के सभी जनरल आ गए और सभी उनके बगल वाले की तरह खतरनाक लग रहे थे। मैंने सुना है कि उसने मुझे सील करने के बाद अपनी सेना को भी सील कर दिया है। ऐसा लगता है आप सभी को आजाद कर दिया। प्रकृति की देवी ने अपने चेहरे पर कोई डर या भ्रम नहीं दिखाया। आखिरकार यह उन सभी को देखने का उसका पहला अवसर नहीं था। जब वह और आरव थोड़े करीब हुआ करते थे, इसलिए उसने उन्हें कई बार देखा था। हालांकि अब समीकरण अलग थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिच राजा ने पूछा। हालांकि उसकी आवाज में कुछ रहस्यमय जादू था, जिसके कारण वह अपने होंठ खोले बिना बोलने में सक्षम था। उसकी आवाज प्रकृति की देवी और अन्य मरे हुए जनरलों द्वारा स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी, लेकिन रुचिता और आरव की बहन द्वारा नहीं। प्रकृति की देवी ने उत्तर दिया, मैं उससे मिलने आई हूँ। वह यहाँ लड़ने नहीं आई है, और अगर उसने लड़ाई भी की तो उसे नहीं लगता कि वह जीत पाएगी, क्योंकि इस दुनिया की स्थिति ऐसी ही है। हालांकि वह एक बात के बारे में बहुत उत्सुक थी। मरे हुए जनरल उसका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन किस कारण से? यह सवाल उसके दिमाग में था। आखिरकार कैरिक यहां नहीं था, इसीलिए वे उसे किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अंत में वह केवल एक व्यक्ति के बारे में सोच सकती थी, वह महिला जिसे रुचिता ने अपने पीछे छिपा रखा था। उसने पहले ही जेना पर कैरिक की आभा महसूस की थी और हर कोई उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह उसकी बेटी है? उसने अंत में पूछा। हालांकि वह खुद इसके बारे में निश्चित नहीं थी। कैरिक एक व्यक्ति नहीं, कौन बच्चा चाहेगा, क्योंकि उसके अनुसार वह आदमी पहले से ही प्यार में पड़ने में असमर्थ था। इसके अलावा उसके ज्ञान के अनुसार वह 1000 साल से मर चुका था और हाल ही में जागा था। उसकी बेटी इतनी छोटी नहीं हो सकती थी। सभी मृत जनरलों ने जेना को देखते हुए कुछ अप्राकृतिक भाव दिखाए। उसे अपने मालिक की बेटी कहना थोड़ा अजीब था। वास्तव में वे भी चाहते थे कि उनके मालिक का एक दिन परिवार और बच्चे हों और वह घर बसा ले। दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। उसकी पहचान आपकी चिंता का विषय नहीं है। बस याद रखें कि यदि आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो मास्टर इस ब्रह्मांड में आपके जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। वह पिछले 1000 वर्षों से ऐसा कर रहा है, प्रकृति की देवी ने जवाब दिया। हालांकि मृत जनरलों में से एक ने जवाब में मुस्कुराया। पिछले 1000 वर्षों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, वह उस लड़की को चोट पहुंचाने पर जो वह करेगा, उसकी तुलना में बच्चों का खेल जैसा लगेगा। आपको लग सकता है कि उसके चेहरे पर गुस्से के कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन वह इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती थी। कैरिक ने उसके साथ जो किया वह सजा कम और उसे शांत करने के लिए कुछ दशकों तक जेल में बंद करने जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुछ समय बाद रिहा करने की योजना बना रहा था, लेकिन जल्द ही दूसरों के हाथों उसकी मौत के साथ समय तक
समय 1000 साल आगे बढ़ गया। कुछ समय कैद में रहने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए बहुत समय था। उसे लगा कि कैरिक उसे रिहा कर देगा। हालांकि जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, उसका गुस्सा और नफरत बढ़ती गई, जैसे कि आरव ने उसे पूरी तरह से भूल दिया हो। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन जब उसने सुना कि कैरिक 1000 साल पहले मर गया था और अभी वापस आया है, तो उसे बहुत अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि वह उसे भूला नहीं है। साथ ही जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि चीजें इतनी बुरी नहीं थीं। यहां तक कि जब कैरिक ने गुस्से में उसके भाई पर हमला किया, तो वह चौंक गया। भले ही उसने उसे मार दिया था, उसने उसकी आत्मा को बचा लिया था ताकि वह उसे बाद में वापस ला सके। इसीलिए उसका कभी भी उसके भाई की जान लेने का इरादा नहीं था, बल्कि केवल उसे दंडित करने का था। हालांकि उसे कैरी के कार्यों के बारे में कुछ गलत फहमियां थीं। उसने जिस तरह की धारणाएं बनाई थीं, अगर उसे इसके बारे में पता होता तो यह स्पष्ट नहीं था कि वह किस तरह का भाव दिखाता। मैं उसे चोट पहुंचाने के लिए यहां नहीं हूं। अंत में प्रकृति की देवी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह आरव से लड़ते लड़ते थक गई थी। मैं यहां केवल उससे मिलने आई हूं। हालांकि शुक्र बार दर्जा बेकी, चूंकि वह यहां नहीं है, इसलिए मैं विदा लेती हूं। वह बस पलट गई। हालांकि वह जेना की पहचान जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? जैसे ही प्रकृति की देवी जाने वाली थी, ईशुभ्या, उसके पीछे से एक आवाज आई, धीरज, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां होगे। प्रकृति की देवी ने महल की छत पर देखा और देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। वह गायब हो गई और अगले ही पल वह धीरज के ठीक बगल में प्रकट हुई। उसके बाद वे दोनों महल के अंदर चले गए। रुचिता ने राहत की सांस ली और बोली, हालांकि वह व्यक्ति खतरनाक था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका जेना को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह मालिक की दोस्त है। दमफिर ने अपनी भारी तलवार उठाकर कंधे पर रखते हुए समझाया, चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर वह कोशिश भी करेगी तो वह ऐसा नहीं कर पाएगी। उसके बारे में मत सोचो। अपनी बात खत्म करने के बाद वह भी अन्य जनरंजनी हमलों की शक्ति से अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित किए बिना पूरी ताकत से हमला कर सकता था। यह वह स्थान भी है जहां सभी मृत लोग प्रशिक्षण लेते थे। चूंकि वे 1000 वर्षों के बाद जागे थे, इसलिए वे युद्ध के लिए और भी अधिक भूखे थे, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत अपने प्रशिक्षण में लगा दी थी। ऐसे राक्षसों को लड़ते देखना एक नजारा था। पूरी दुनिया में खोज करने के बाद आखिरकार आरव को 8 चाबियां मिली, जो इस दुनिया में अलग अलग टावरों में फैली हुई थी। वह वास्तव में उन प्राणियों के बारे में उत्सुक था जिन्होंने इन टावरों का निर्माण किया था। फिर भी उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने महल में लौटने से पहले साधारण दिखने वाली चाबियों को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया। जैसे ही वह अपने महल में पहुंचा, उसने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। देवी की उपस्थिति महसूस हुई, हालांकि उन्होंने कोई संकेत नहीं दिखाया। आश्चर्य का संकेत, जैसे कि वह ऐसा होने की उम्मीद कर रहा था। अपनी अनुपस्थिति के दौरान धीरज प्रकृति की देवी से बात कर रहा था और उसे पिछले 1000 वर्षों के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में केवल वह और आरव जानते थे। उसके विवरण में अधिक विवरण थे, जो टाइम मंदिर के संस्करण की तुलना में थोड़ा बदले हुए थे। हालांकि मूल कैरी की मृत्यु और देवताओं के विश्वासघात के समान ही था, जबकि टाइम मंदिर ने उस विश्वासघात को देवताओं द्वारा एक दुष्ट भगवान को मारने के लिए एक साथ काम करना कहा था। वह जानता था कि यह किसी की पीठ में छुरा घोंपना नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वे उसकी क्षमताओं और प्रभाव से डरते हैं। यह इससे बेहतर था। यह सिर्फ डर नहीं था, बल्कि लालच भी था। अगर उसके अनुसार कोई दुष्ट भगवान था, तो वह प्रकाश की देवी थी, जिसने आगे की योजना बनाई थी, सिर्फ वह पाने के लिए जो वह चाहती थी। प्रकृति देवी को सब कुछ बताने के बाद धीरज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उसे अपनी अगली कार्य योजना के बारे में नहीं बताया। वह इसे बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहता था। इसके बजाय वह चाहता था कि वह पहले प्रकृति जानती थी कि कैरिक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने साथ विश्वासघात करने वालों को शांति से रहने देगा। सूरज उत्तर से उग सकता है, लेकिन कैरिक के बदले को भूलना फिर भी असंभव था। वह जानती थी कि वह कुछ योजना बना रहा है। यह भी स्पष्ट था कि उसकी वर्तमान अनुपस्थिति का उसकी योजना से कुछ लेना देना था। क्या वह खुद ऊपरी क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा था? अंततः उसने अनुमान लगाया, कैरिक के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए ऐसा करना आसान था। वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी।
अधिकांश लोग दुनिया को अपने अधिकार क्षेत्र में बदलने के बाद अपनी यात्रा रोक देते हैं। यह बाहर से सबसे सुरक्षित स्थान था प्रभाव, वे यहां अनंत काल तक शांति से रह सकते थे। हालांकि कैरिक अलग था। वह ऐसा आदमी नहीं था जो अतीत को भूल सकता था। इसके बजाय वह एक ऐसा आदमी था जो अतीत को नहीं भूल सकता था। वह था जो अतीत को 1000 बार लौटा सकता था। वह वही व्यक्ति था जिसने अपने दोस्त को 1000 साल के लिए लड़ाई के लिए सील कर दिया था। धीरज थोड़ा हैरान था। क्या कैरिक इतना स्पष्ट था कि हर कोई जो उसे जानता था समझता था कि उसकी अगली योजना क्या थी? इसका मतलब यह नहीं था कि प्रकाश की देवी और ऊपरी क्षेत्र के प्राणियों ने भी इसका अनुमान लगा लिया था। मुझे मत बताओ कि आपने वास्तव में दूसरों से इस योजना का अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरज के स्तब्ध चेहरे को देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि आपने वास्तव में दूसरों को कम करके आंका है। मुझे यकीन है कि कैरिक भी जानता है कि दूसरों ने अनुमान लगा लिया है कि वह आगे क्या करने जा रहा है। चूंकि वह अभी भी इस योजना के साथ आगे बढ़ रहा है, उसने आंखें खोलते हुए पूछा। धीरज के होंठ कांपने लगे। हालांकि वह जानता था कि वह भी गलत नहीं थी। उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह इसके बारे में सोच रहा था। वह दुनिया को संभालने में व्यस्त था। हाँ, तुम सही हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक ज्ञानी हूं, उसने एक आह के साथ उत्तर दिया। लेकिन जो भी उसकी योजना है, हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि अन्य देवता कभी भी आपकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कैरो वह है जिसने आपको मुक्त किया है। वे हमेशा आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचेंगे जो उन्हें धोखा दे सकता है, जैसे उन्होंने किया था। आखिरकार आप भी उनके दुश्मन हैं। शायद कैरिक जितना नहीं, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा कि अगर वह ऐसा करता है तो यह दुनिया डोमेन सुरक्षा खो देगी और हम सभी अगले मारे जाएंगे। इसलिए जो भी उसकी योजना है, मैं उसका समर्थन करूंगी, और मुझे लगता है कि आप भी उसका समर्थन करेंगे। प्रकाश की देवी के लिए दुख बस एक कदम था। उसे इस एहसास से नफरत थी, और उसे इस बात से नफरत थी कि वह उसकी मदद करना चाहती थी। मैं गुनाह को वापस देना चाहता था। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? आरव की आवाज दूसरी तरफ से आई, जैसे वह कमरे के अंदर आया, जैसे वह पतली हवा से प्रकट हुआ हो। प्रकृति की देवी ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार किसी अजनबी से मिल रही हो। क्या तुम अभी भी नाराज हो? आरव ने ईया के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, जैसे वह एक छोटी लड़की हो। ईया ने उसका हाथ दूर धकेल दिया। मुझे तुम्हें 1000 साल के लिए सील करने दो, और फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या तुम नाराज हो? मुझे डर है कि ऐसा कभी नहीं होगा। आरव ने आलस से उत्तर दिया, इस जीवन में मैं या तो लड़ते हुए मरूंगा या स्वतंत्र रूप से जीऊंगा। बीच में कुछ भी नहीं है। उसके लिए चिंता करने के लिए कई चीजें थीं, लेकिन ईया उनमें से एक नहीं थी। उसे मारने के लिए आरव ने प्रकृति की देवी से बहुत कुछ सीखा था। उसने हमेशा प्रकृति की देवी और धीरज की उपस्थिति में भी अपनी सुरक्षा बनाए रखी। वह इस समय किसी को भी उसे धोखा नहीं देने वाला था, भले ही वे उसके विश्वसनीय दोस्त क्यों न हों। धीरज भी इस संदेह से अछूता नहीं था। मैं तुम्हारे साथ ऊपरी क्षेत्र में जाऊंगी। मुझे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मुझे प्रकाश की देवी को भी भुगतान करना होगा। ईया ने खड़े होकर आरव का सामना करते हुए उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, आरव ने कहा। हालांकि वह उसे साथ लाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके जिद्दी व्यक्तित्व के कारण तुरंत सहमत होना सही कदम नहीं था। जितना अधिक वह उसे अस्वीकार करता, उतना ही वह उसके साथ आने के लिए उत्साहित होती। अंत में उसे लगा कि उसके साथ ऊपरी क्षेत्र में जाना उसका अपना है योजना। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह उसके हाथों में खेल रही थी। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी योजना उम्मीद के मुताबिक काम करे, वह उसे यह बताना नहीं भूला कि वह कमजोर है। इस तरह उसने उसके अहंकार और खुद को साबित करने के उसके उत्साह को भी निशाना बनाया। पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ गए थे और जल्द ही उनके जाने का समय आ गया था। तुम्हें अपने बारे में अधिक चिंता करनी चाहिए। तुम्हें ऊपरी क्षेत्र में अपने अधिकार का लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इतना अति आत्मविश्वासी मत बनो। प्रकृति की देवी ने उपहास किया। उसे लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है। उसकी लड़ने की भावना को नजरअंदाज किया गया है। वह भी आरव के साथ जाना चाहती थी। उसे अपने व्यक्तिगत झगड़े निपटाने थे और उसे इस जगह से निकलने के लिए आरव की मदद की जरूरत थी। मैं खुद का बचाव करने के लिए काफी मजबूत हूं, मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन वह भी यही चाहता था। अंत में उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने हार मान ली,
जब तुम्हारा भाई जाग जाएगा तो धीरज और अन्य लोग उसे वापस महल में ले आएंगे। उसकी सुरक्षा लगभग सुनिश्चित है। हालांकि जाने से पहले आरव देवांश और सूर्यांश के पास भी गया। आरव देवांश और सूर्यांश की वापसी देखना चाहता था, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा देर नहीं करना चाहता था। वैसे भी यहां उनकी जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही शरीर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पत्थरों का उपयोग कर लिया था और आत्माओं को धीरज को दे दिया था। वह बाकी को संभाल सकता था। धीरज उन दोनों को इस दुनिया में वापस लौटने में मदद कर सकता था और उन्हें यह भी बता सकता था कि अतीत में क्या हुआ था। इसके अलावा आरव ने आत्मा में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए। उसने देवांश और सूर्यांश की मुख्य आत्माओं को गहरी नींद में डाल दिया। वे पहले ही अपना जीवन पूरी तरह से जी चुके थे। इसके बजाय उसने चुनौतियों के टॉवर के अंदर बचे हुए टुकड़ों को बनाया। उसके लिए मुख्य आत्मा देवांश और बाहर खड़े सूर्यांश अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसके बजाय वह देवांश और सूर्यांश की मदद करना चाहता था, जो मुख्य व्यक्तित्व का केवल उन दो लोगों की मदद करने के लिए वह जानता था कि वह अपना काम पहले ही कर चुका था। अब वह जाने से पहले उनसे मिलने में रुचि नहीं रखता था। वह नहीं चाहता था कि उन्हें ऐसा लगे कि वह मर रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। उसने निर्णय लिया था कि जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विजयी होकर लौटेगा तो वह उनसे मिलेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने देवी की प्रतिक्रिया का भी इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया, जैसे कि वह कोई भूत था। उफ, वह अभी भी पहले जैसा ही है और यहां मुझे लगा कि वह बदल गया है। प्रकृति की देवी ने अपना सिर हल्के से हिलाया। हालांकि वह यह भी समझती थी कि आरव को जाने की जल्दी क्यों थी, क्योंकि उसने उसके साथ जाने का निर्णय ले लिया था। उसने यह भी निर्णय लिया कि जब उसका भाई पूरी तरह से वापस आ जाएगा तो वह उसके लिए कुछ व्यवस्था की। वह भी गायब हो गई। दुनिया के अधिकांश जादूगर मारे गए थे। ये सभी चर्च और उनके मुख्य कबीले छोड़ दिए गए थे। केवल कुछ जादूगर ही जीवित रहने में सक्षम थे, और वह भी इसलिए क्योंकि वे लड़ाई में शामिल नहीं हुए। उनमें से एक अकादमी ऑफ एलिमेंट्स के जादूगर थे। वे अज्ञात कारणों से लड़ाई में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वे सिर्फ दर्शक थे, जैसे कि वे अचानक उनके और आरव के बीच की नफरत को भूल गए थे। दुर्भाग्य से दुनिया में बदलाव के कारण नए जादूगरों का प्रकट होना लगभग असंभव हो गया। इसलिए अकादमी अंततः बंद हो गई और अकादमी के सभी शिक्षक मजबूत बनने के अवसरों की तलाश में अपनी यात्रा पर चले गए। वह शहर जिसे कभी जीवन का शहर कहा जाता था, वह महाद्वीप के किसी भी साधारण शहर से अलग नहीं था। तत्वों की अकादमी बंद हो गई थी और चर्च ऑफ लाइट का कोई सदस्य नहीं बचा था। चर्च ऑफ लाइट का हर एक सदस्य पहले ही मारा जा चुका था। अहंकार, हालांकि अब वह उलझन में दिख रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, वही इस दुनिया में एक युवक था, एक लड़का था जिसने पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल दी थी। अब वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। पूरी सेना भी उसे हरा नहीं सकती थी। जब वह सड़क पर चल रही थी, वो फौक और हटाई थी तो वह थोड़ा चौंकी। उसने एक व्यक्ति की पीठ देखी। हालांकि उस व्यक्ति ने अपनी पीठ पर एक लबादा पहना हुआ था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस व्यक्ति को पहले भी देखा हो। अब उस व्यक्ति के बाल खूबसूरत चांदी के हो गए थे। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे याद आया कि आरव के बाल उस रंग के नहीं थे। हालांकि वह अभी भी उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी थी। क्या वह व्यक्ति वास्तव में आरव था? क्या वह वास्तव में इस दुनिया का नया शासक था? वह अचानक इस शहर में क्या कर रहा था? उसे पता नहीं चला कि कब वह अवचेतन रूप से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह वास्तव में आरव है। मृत व्यक्ति एक छाया से उसके सामने आया और उसकी गर्दन पर एक ठंडी तलवार रख दी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह उसे चेतावनी दे रहा था, जैसे कह रहा था कि यदि वह एक इंच भी हिली तो वह अपनी तलवार घुमाएगा। आलिया वहीं जम गई। इस दूरी पर भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वे उसे बचाना चाहकर भी नहीं सकते थे। वह उन्हें रोक सकती थी, क्योंकि वह अंततः आश्वस्त थी कि वह जिसका पीछा करने की सोच रही थी वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। यदि उसके रक्षकों ने विरोध करने के बारे में सोचा भी तो यह एक नरसंहार होगा। अंत में उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे वह हार मानने को तैयार थी। मृत व्यक्ति ने अपनी तलवार हटा ली। अंत में उसके होठों से कुछ शब्द निकले। एक बुद्धिमान निर्णय बोलने के बाद वह गायब हो गया और फिर से छाया में लौट आया, जैसे वह कभी आया ही नहीं था। बिना किसी रुकावट के आरव जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वह एक राजसी इमारत के ठीक सामने रुक गया, जो लुमेन साम्राज्य के शाही महल से भी बेहतर लग रहा था। यह चर्च ऑफ लाइट था, जिसे छोड़ दिया गया था क्योंकि इस दुनिया में कोई सदस्य नहीं बचा था। हालांकि यह जगह अभी भी बरकरार थी।
आरव ने चर्च ऑफ लाइट के अंदर अपना पहला कदम रखा। उसने दरवाजे खोले। हालांकि दरवाजे थे सीलबंद, वे उसकी ताकत के सामने थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह लाइट चर्च के अंदर गया, वहां का सन्नाटा उसे बहुत कुछ बता रहा था। अंदर की सजावट बहुत शानदार थी और मोमबत्तियां अभी भी जगह को रोशन कर रही थीं। भले ही वह काफी समय से बंद था। आरव गलियारे से नीचे चला गया। खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियों और बेंचों पर जटिल नक्काशी को देखते हुए चर्च का खालीपन उसे अजीब लगा। जगह वैसी ही दिख रही थी जैसी पहले दिखती थी, पर एक अंतर था। पिछली बार जब वह यहां आया था तो यहां भीड़ थी, पर इस बार एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। चर्च ऑफ लाइट के अंदर अभी भी कई खजाने बरकरार थे। हालांकि वे खजाने उसके लिए पूरी तरह से बेकार थे, खासकर उसकी एलिमेंटल तलवार की तुलना में जो उसने डेमिगार के साथ अपनी लड़ाई के दौरान बनाई थी। खजाने के बजाय उसके यहां आने का एक अलग कारण था। खाली चर्च ऑफ लाइट में केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जबकि आरव बिना किसी चिंता के गहरे और गहरे जा रहा था। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसकी गति धीमी हो गई। उसके सामने एक भव्य द्वार था जो पहली नजर में दिखाई दे रहा था। इसे खोलना असंभव लग रहा था। यह द्वार चर्च के किसी भी अन्य द्वार से अलग था। यह वह द्वार था जो चर्च ऑफ लाइट के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश की रक्षा करता था। केवल पवित्र प्रकाश का भगवान ही इस द्वार को खोल सकता था, और वह भी अपने जीवन में केवल एक बार। यह एक ऐसा स्थान था जिसे क्रूर बल से भी नहीं खोला जा सकता था। किसी अन्य तत्व पर निर्भर रहना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में प्रकाश का तत्व लड़ाई के मामले में मृत्यु के तत्व से कहीं अधिक हीन था। अपने प्रकाश के तत्व पर काम करने के बजाय, जो कभी भी प्रकाश की देवी के स्तर के करीब नहीं पहुंचने वाला था, उन्होंने केवल मृत्यु के तत्व पर ध्यान केंद्रित किया, जो पहले से ही पूर्णता के करीब था। उन्हें यह भी पता था कि प्रकाश की देवी ने उन्हें यह तत्व क्यों दिया। वह उनके हाथों में नहीं खेलना चाहते थे। यहां तक कि आपकी मालकिन को भी मेरे खिलाफ योजना बनानी पड़ी, क्योंकि वह मुझसे डरती थी। क्या एक साधारण दरवाजा मुझे रोक सकता है? आरव ने दरवाजे पर अपना दाहिना हाथ रखा। जैसे ही दरवाजा चमकने लगा, बिजली चमकने लगी, मानो यह आरव को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चमक रही थी, क्योंकि उसने गेट खोलने की कोशिश की। हालांकि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी आरव अप्रभावित रहा। इसके बजाय उसकी मृत्यु आभा ने गेट को पूरी तरह से ढक लिया, जैसे कि उसने उसे बंधक बना लिया। कुछ ऐसा जो वह 1000 साल पहले पहना करता था। ऐसा लगा जैसे वह पवित्र क्षेत्र में कदम रखते ही अतीत में वापस चला गया हो। जैसे ही उसने उस स्थान में प्रवेश किया, उसने एक बार फिर खुद को सभी स्तंभों के बीच पाया। पिछले पवित्र भगवान की आत्माओं के सभी टुकड़े अभी भी इस स्थान पर मौजूद थे। वे एक के बाद एक प्रकट हुए। पिछली बार की तरह अभी भी बातूनी इतनी जल्दी एक नया पवित्र भगवान मेरे सामने प्रकट हुआ। यह मत कहना कि जो बच्चा पिछली बार यहाँ आया था वह पहले ही मर चुका है। पिछले पवित्र भगवान को यह स्पष्ट था कि कोई भी दूसरी बार प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल जब अंतिम पवित्र भगवान मर जाता था तो एक नया भगवान यहाँ आ सकता था। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बीच में खड़ा व्यक्ति, वे सभी पीले पड़ गए। यह पिछली बार जैसा ही व्यक्ति था। इसके अलावा उसकी आभा और भी भयानक थी। उसका पूरा शरीर मृत्यु से आच्छादित था, मानो वह कोई रीपर हो जो उनकी आत्मा लेने आया हो। आप कौन हैं? प्रकाश के पहले पवित्र भगवान ने पूछा, जैसे ही वह सचेत हुई। आप दूसरी बार यहां कैसे आए? आरव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने इधर उधर देखा, जैसे वह किसी को खोज रहा हो। अंत में उसने ऊपर देखा। क्या तुम अब भी नहीं देखोगे? उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला, केवल मौन। आप हमेशा से ऐसे ही कायर रहे हैं, है ना? आरव ने आगे कहा। लेकिन उसने फिर कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान दूसरे पवित्र प्रकाश के भगवान की ओर लगाया। संगीत। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके साथ केंद्र में एक भयावह आभा प्रकट हुई। भले ही पवित्र भगवान पवित्र क्षेत्र में थे, अपने तत्व से धन्य, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आरव आभा की आभा यहां लगाए गए हर प्रतिबंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। पवित्र लॉर्ड्स ने आरव को ऐसे देखा जैसे वे उसे मार डालना चाहते हों। उन्होंने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था, जिससे वे और भी अनिच्छुक हो गए। प्रकाश के सभी पवित्र पुजारी आरव को नग्न शत्रुता से देख रहे थे। उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वे उसे मारने के लिए अपना सब कुछ दे देंगे। यदि वे कर सकते तो यहां तक कि जिन लोगों ने पिछली बार आरव के बारे में सकारात्मक बातें कही थीं, वे भी उससे नफरत करने लगे थे। दुर्भाग्य से उसके लिए उनकी भावनाएं आखिरी चीज थी जिसकी आरव को परवाह थी।
वह पहले पवित्र पुजारी की ओर बढ़ गया। पहला व्यक्ति जी जिसने प्रकाश की देवी से प्रकाश के ग्रामर का क्लोन प्राप्त किया था। पहला पवित्र भगवान एक महिला थी। भले ही उसके पास मानव शरीर नहीं था, उसके पास अभी भी था, वह बाकियों से बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस करती थी। भले ही यहाँ सभी लोग अतीत के वास्तविक पवित्र भगवान नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माओं का केवल एक अंश थे। फिर भी वे एक औसत जादूगर से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अच्छा शो रखूंगा, आरव ने कहा। पवित्र भगवान को यह स्पष्ट नहीं था कि वह किससे बात कर रहे थे। हालांकि दूर ऊपरी क्षेत्र में प्रकाश की देवी अपनी आंखें बंद करके अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अस्वाभाविक अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आरव ने पहले पवित्र भगवान प्रकाश की आत्मा पर अपना हाथ रखा। ये लोग प्रकाश के तत्व को नियंत्रित करने में बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि उनकी क्षमताएं प्रकाश की देवी की क्षमता का एक अंश भी नहीं थी, उसके लिए वे प्रकाश तत्व की तरह ही बेकार थे। प्रकाश का तत्व कुछ हद तक जीवन के श्रेष्ठ तत्व से जुड़ा था, लेकिन यह संबंध बहुत कमजोर था जब तक प्रकाश की देवी अपने प्रकाश तत्व में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर लेती। उसके पास जीवन की देवी बनने की दहलीज को छूने का कोई मौका नहीं था। इस बीच कैरिक की शुरुआती रेखा पहले से ही उससे बहुत आगे थी, क्योंकि उसे मृत्यु का सर्वोच्च तत्व विरासत में मिला था। हालांकि उसके पास अंधकार का तत्व भी था, लेकिन वह तत्व भी उसके लिए कमोबेश बेकार था। जैसे प्रकाश का तत्व जीवन के तत्व से जुड़ा हुआ है, अंधकार का तत्व मृत्यु के तत्व से जुड़ा था। उसे आज भी वह दिन याद है जब उसे इस तथ्य के बारे में पता चला। वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसे इस बारे में पता चला। अंधकार के देवता और प्रकाश की देवी तीनों ही उसके साथ थे। जब उसे यह जानकारी मिली, अन्य दो ने उस समय ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जैसे कि यह जानकारी उसके लिए बेकार थी। अभी आरव को समझ में आया कि यही वह क्षण था जब उनके दिलों में लालच का बीज बोया गया था। सर्वोच्च तत्व वाले देवता में सच्चे विकास का लालच, कम से कम अंधकार का देवता अभी भी सीधा था और उसने उस पर हमला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह नष्ट हो गया। प्रकाश की देवी अधिक चालाक थी। उसने अंतिम क्षण तक अपना लालच प्रकट नहीं किया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि वह आदमी पिछली बार भी नहीं मरा, क्योंकि अंधकार का तत्व अभी भी चारों ओर फैल रहा था। क्या उसकी आत्मा किसी तरह बच गई? आरव के मन में एक क्षणिक विचार आया, लेकिन उसने इसे बाद के लिए छोड़ दिया। अभी उसे अन्य चीजों पर ध्यान देना था। उसने अपना हाथ पहले पवित्र प्रकाश के भगवान पर रखा, जो ऊपर रखा। वह भी विरोध नहीं कर सका। मृत्यु का पवित्र ग्रिमर उसके शरीर से बाहर आ गया। पन्ने आरव ने प्रथम पवित्र भगवान की आत्मा को अपने अंदर समाहित करते हुए खोलना शुरू किया। प्रथम पवित्र भगवान ने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया, जबकि उसका ज्ञान चुराया गया था। ऊपरी क्षेत्र में प्रकाश की देवी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अचानक खून का एक कौर खांस लिया। भले ही वे सिर्फ आत्मा के टुकड़े थे, वे अभी भी उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि वह वही थी जिसने उन्हें उनकी क्षमताएं दी थी। जैसे जैसे उनकी आत्माएं नष्ट हो रही थीं, वह खुद इस प्रक्रिया में चोटिल हो रही थी। यदि संभव होता तो वह नीचे जाना चाहती थी और उन सभी टुकड़ों को वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होठों को काट लिया और अपनी इच्छा को दबा दिया। वह जानती थी कि अगर वह नीचे गई तो आरव उसे कभी वापस नहीं आने देगा। वह यह सब उसकी आत्मा को अपने साथ नीचे खींचने के लिए कर रहा था। उसने ऊपरी क्षेत्र में 1000 साल बिताए थे। फिर भी वह आरव से डरती थी। जब उसने निर्भर हो गया था दूसरी ओर, यदि ऊपरी क्षेत्र के शासक के पास ऊपरी हाथ होता तो वह उसे अपनी चिकित्सा का उपयोग करने देती, जो इतने लंबे समय तक खींचता कि ऊपरी क्षेत्र का शासक कमजोर हो जाता। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। ऊपरी क्षेत्र के शासक को सीधे निशाना बनाने के बजाय आरव पहले उसके पास आ रहा था। यह उसकी उम्मीदों से परे था। एक और अजीब बात यह थी कि आरव ने प्रकाश के तत्व का उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। प्रकाश की देवी चाहती थी कि वह अधिक से अधिक उस पर निर्भर हो। वह चाहती थी कि वह उस तत्व को मजबूत करे, इसे ऐसा बनाए कि जब वह इसे वापस ले तो तत्व पर उसका नियंत्रण पहुंच जाए। सच्चा ईश्वरीय क्षेत्र। उसने अपने होठों से खून पोंछा और शून्य में देखने लगी। तुम शायद मुझे पहले निशाना बनाना चाहो, लेकिन अपना काम करो, मैं इसे होने दूंगी। प्रकाश की देवी ने खुद से बात करते हुए अपने दांत भींच लिए। तुम शायद उसे पहले निशाना मत बनाओ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वह भी ऐसा ही करेगा? मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे को नर्क में ले जाओ। तुम्हारे पास मेरे मोहरे बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अधिक खून की खांसी होने लगी, क्योंकि पवित्र भगवान का एक और आत्मा खंड नष्ट हो गया था। शून्य में देखते हुए उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आरव ने अंतिम पवित्र ईश्वरीय आत्मा खंड को मिटा दिया। वह उस स्थान पर बचा हुआ अंतिम व्यक्ति था। क्या हुआ? उसने फिर पूछा, क्योंकि उसकी आभा धीरे धीरे फैलकर चर्च ऑफ लाइट के पूरे पवित्र क्षेत्र को अपने में समाहित कर रही थी। उसका पूरा समर्थन ऊपरी क्षेत्र में प्रकाश की देवी ने आरव की सारी बातें सुन ली। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। चिंता मत करो पुराने दोस्त, मैं तुम्हारे आगमन के लिए एक अच्छा स्वागत तैयार करना सुनिश्चित करूंगी। लुमेन शहर जो कुछ हद तक शांत हो गया था, एक बार फिर चर्चाओं से गूंज उठा, क्योंकि लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि लाइट चर्च अचानक क्यों ढह गया। ज्यादातर लोगों को यकीन था कि किसी ने इसे जानबूझकर नष्ट किया है। राजकुमारी आलिया को सब पता था कि यह किसने किया, हालांकि उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उसने दूसरों को बताया भी होता तो कुछ नहीं बदलता। चर्च ऑफ लाइट से निकलने के बाद आरव लुमेन शहर से गुजरा, जहां से इस जीवन में जादू की दुनिया में उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अकेले चलते हुए उसे पता भी नहीं चला कि वह कब एलिमेंट तक पहुंच गया। वह अकादमी में पहुंच गया। पिछली 2 बार जब उसने उनके खजाने लूटे थे, तब तक वह उनका अधिकांश खजाना लूट चुका था। जो कुछ भी उनके पास बचा था वह उसके लिए बेकार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि अकादमी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यह सोचकर खुश होने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसने लोगों से उन बेकार खजानों को लूटा था। अपने पिछले जन्म में वे खजाने उसके लिए दूसरी नजर के लायक भी नहीं थे। हालांकि इस जन्म में जब उसने अपनी स्मृति को जागृत नहीं किया था, तो वह उन बेकार खजानों को कीमती चीजें मानता था। अपनी अब तक की यात्रा को याद करते हुए वह अपने चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस जन्म में उसकी यात्रा उसकी पिछली यात्रा की तुलना में बहुत छोटी थी, पर फिर भी कुछ ऐसे पल थे जो उस पर अमिट छाप छोड़ गए। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आए हो? जब वह परित्यक्त अकादमी के अंदर जा रहा था, आरव को पीछे से आती हुई आवाज सुनाई दी। वह उत्सुकता से पीछे मुड़ा। फिर उसने कुछ लोगों के समूह को देखा जिनके हाथों में कुछ बैग थे। आरव ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। लोगों का यहाँ आना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें इस परित्यक्त अकादमी में कुछ खजाना मिल सकता है। अपने दोनों हाथ पीछे करके वह मुड़ा और जाने लगा। यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं था। तुरंत रुक जाओ। जैसे ही आरव जाने लगा, पीछे से एक बार फिर वही घमंडी आवाज आई। जिस तरह से तुम जा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें अंदर कोई खजाना जरूर मिला होगा, है ना? दागदार आदमी ने लालच भरी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम्हें वह खजाना हमारे साथ नहीं बांटना चाहिए? मैंने आज यहां से कोई खजाना नहीं लिया है। आरव ने बिना पीछे देखे शांति से जवाब दिया। तुम्हें खोज जारी रखनी चाहिए, शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। मेरा सुझाव है कि तुम चुनौतियों के टॉवर को आजमाओ। तुम्हें जाने की अनुमति किसने दी? रुको, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब तुम सोचते हो कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो। हम खुद तुम्हारी तलाशी लेंगे। उस आदमी ने एक बार फिर कहा, यदि तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं है तो हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन यदि हमें तुम्हारे पास कोई खजाना मिलता है तो हम तुम्हें झूठ बोलने के लिए मार देंगे। उसने आगे धमकी दी कि बेहतर होगा कि हम खोज शुरू करने से पहले तुम सब कुछ सौंप दो। तुम छोटे कमीने, मैंने कुछ सप्ताह पहले ही सभी को मुझे मारने का मौका दिया था। अब मुझे तुम्हारा मनोरंजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव ने आलस से अपनी उंगलियां चटकाते हुए उत्तर दिया। लोगों का समूह आरव के रवैये से परेशान था। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपने हथियार निकाले, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यह कैसे हुआ, लेकिन उनके हथियार पकड़े हुए हाथ जमीन पर गिर गए। उन सभी ने अपने हाथ खो दिए थे जो हथियार पकड़े हुए थे, और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि यह कैसे हुआ। वे अपने कंधों से खून बहता देखकर डर गए। उनके हथियार उनके पैरों के सामने पड़े थे। वे इतने डरे हुए थे कि दर्द महसूस करने के बाद भी उन्होंने अपने हथियार भी नहीं पकड़े। उसके पीछे खड़े लोग आरव अकादमी से बाहर चला गया। उसे लगा जैसे वो यहाँ आखिरी बार आ रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो भविष्य में वापस आ पाएगा या नहीं। उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, पर यह उसकी सीमा थी। जाने से पहले वो इस यात्रा के दौरान अपनी संभावित मौत के लिए पहले से ही तैयार था। इसलिए वो इस दुनिया की हर याद को एक आखिरी बार जीना चाहता था। लुमेन शहर छोड़ने के बाद आरव हवा के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में वो उस छोटे से शहर में आ गया
जहां उसका जन्म हुआ था। शुरुआती घटना के बाद से शहर वीरान था, हालांकि ज्यादातर घर अभी भी सलामत थे। वो उस घर के सामने खड़ा था जहां वो माया और उसके परिवार के साथ रहता था। हालांकि सड़कों पर और उसके घर के प्रवेश द्वार पर खून सूख चुका था, पर कुछ निशान अभी भी देखे जा सकते थे, जैसे वो अंधेरे की दुनिया में उसकी यात्रा की शुरुआत के गवाह हों। आरव खुद को घर की छत को देखने से रोक नहीं सका, जहां से वो लगभग हर दूसरी रात चांद को देखा करता था। वो खुद को ये महसूस करने से रोक नहीं सका जैसे कल की ही बात हो, जब वो छत पर बैठा था और किसी ने उसके सिर पर मारा, उसका अपहरण कर लिया और उसे उस चट्टान पर ले गया जहां उसकी पहली बार अपने पुराने गुरुमोर से मुलाकात हुई। उस समय उसने सोचा कि यह एक संयोग था कि उसे वहां मौत का ग्रमोर मिला। हालांकि जब उसने अपनी यादों को जगाया तो उसे एहसास हुआ कि सच्चाई कुछ और थी। ऐसा नहीं था कि उसे चट्टान के नीचे मौत का ग्रमोर मिला था, बल्कि दोनों चीजें उसके शरीर से बाहर आई थीं। जैसे ही वह गिरा था, बस उस समय वह इसका अनुमान नहीं लगा सका। यह भाग्य नहीं था जिसने उसकी जान बचाई, बल्कि उसकी अपनी आत्मा ने परित्यक्त घर का दरवाजा खोला। आरव अंदर गया और उस जगह पर एक आखिरी नजर डाली जहां उसने अपने वर्तमान जीवन का आधे से अधिक समय बिताया था। सब कुछ नाजुक है। उसने घर से बाहर आते समय बुदबुदाया, जो उसके आते ही ढह गया। पता चला कि सिर्फ उसका पुराना घर ही नहीं ढहा, बल्कि हर दूसरा घर भी ढह गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर तबाह हो गया। सब कुछ धूल में बदल गया। यह पता लगाना असंभव हो गया कि इस जगह पर कभी कोई शहर था। हवाएं तेज होने लगीं और अपने साथ रेत लाने लगीं। शहर की जमीन रेत से ढक गई थी, जिससे यह रेत के रेगिस्तान जैसा लग रहा था। शहर से निकलते समय आरव के पास बस एक आखिरी जगह थी जिसे वह देखना चाहता था। वह एक दूर की चट्टान के पास गया जो उसके शहर से कुछ दूरी पर थी। चट्टान पर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी यह खतरनाक लग रहा था क्योंकि यह इतनी ऊंची थी कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इससे गिरकर मर सकता था। आरव चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया और सीधे नीचे की ओर देखने लगा। ऊपर से नजारा अद्भुत था क्योंकि वह देख सकता था कि चट्टान का अंत अभी भी सफेद टीले से ढका हुआ था। वह अपने पिछले जन्म में भी कई बार इस स्थान पर आए थे। जब भी वह यहाँ खड़ा होता था, उसे ऐसा लगता था जैसे वह दो अलग अलग दुनियाओं में है। किनारे पर खड़े होने पर यह दुनिया बहुत बड़ी थी, फिर भी एक ही समय में यह इतनी छोटी लगती थी कि यह उसकी हथेली में समा सकती थी। आरव पूरी रात चट्टान पर लेटा रहा और आसमान में चांद को देखता रहा। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई दुनिया परे है। वह छत पर समय बिताते हुए बुदबुदाता रहा, चांद को निहारता रहा। एक दुनिया परे, वह चांदनी के नीचे आराम करता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ है, कुछ ऐसा जो ऊपरी दायरे से परे है। ऐसा लगता था जैसे यह एक अवचेतन भावना थी जो लगातार उसे मजबूत बनने के लिए कह रही थी। वास्तव में उसे मृत्यु तत्व जागृत होने से पहले भी ऐसा ही महसूस हुआ था। अब भी उसे समझ में नहीं आया कि वह भावना क्या थी। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, युद्ध, और यहां तक कि तात्विक ऊर्जा की अभिव्यक्ति की तरह था। पहली नजर में ऐसा लगा कि यह सब सिर्फ एक संयोग था जो उसके जागरण का कारण बना, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ ठीक नहीं था। वह अकेला क्यों था जिसे इस दुनिया में सर्वोच्च तत्व प्राप्त हुआ था, और वह अजीब सी भावना क्या थी जो उसे अपने पूरे जीवन में थी। जीवन में जागने से पहले ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अनंत अंधकार से बुला रहा है। आरव वह पूरी रात गहरी सोच में डूबा रहा, सो नहीं पाया। वह चुपचाप लेटा रहा, अपनी त्वचा पर हल्की हवा का एहसास कर रहा था। वह केवल सुबह उठा जब चांद एक तरह की नींद में चला गया था। उसने अपने कपड़े बदलने और अधिक शांतिपूर्ण दिखने के लिए एक सरल मंत्र का जाप किया। अपने कपड़े बदलने के बाद वह गायब हो गया और अंत में अरेसिया साम्राज्य में वापस चला गया। यह प्रस्थान का वादा किया गया समय था। हालांकि वह पहले पाताल लोक जाना चाहता था, लेकिन चूंकि वह कंकाल के रहस्य को सुलझाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने उस योजना को बाद के लिए टाल दिया। वहां जाने से पहले वह कंकाल के रहस्य को सुलझाना चाहता था। साथ ही चूंकि उसके पास पहले से ही एक डोमेन था, इसलिए वह जिस कारण से वह नेदर रियल्म की निषिद्ध भूमि पर जाना चाहता था, वह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था। किसी भी मामले में उसे विश्वास था कि वह ऊपरी दायरे से भी वहां जा सकता है। उसकी आकृति उसके महल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, जहां सभी मृत सैनिक एक घुटने पर अपने स्वामी का अभिवादन कर रहे थे। आरव ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आज हम चलेंगे। आरव ने एक नया मंत्र किया।
जिसका उसने 1000 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। एक मंत्र था जिसने उसकी छाया को एक विशेष स्थान में बदल दिया, जहां उसकी पूरी सेना रह सकती थी। यह मंत्र ऐसा था जिसका प्रयोग उसने अपने पिछले जीवन में भी किया था, क्योंकि अपनी सेना के साथ चलना बहुत आकर्षक था। मृत सैनिक समझ गए थे कि भले ही वह आरव की छाया मात्र थी, उस छाया के अंदर का स्थान एक विशाल दुनिया से अलग नहीं था। वे तब तक वहां प्रशिक्षण भी ले सकते थे जब तक उन्हें जनरल नहीं कहा जाता। राफेल पिछले कुछ हफ्तों से अपने पूर्वजों के साथ रह रहा था और अब उसे आरव और उसकी सभी पिछली उपलब्धियों की बेहतर समझ थी, जिसने उसे प्रभावित किया। पहले वह सोचता था कि वह बिल्कुल अकेला है। यही वजह है कि उसका मूड हमेशा इतना गंभीर रहता था। हालांकि अब जब उसके पास एक परिवार जैसा कुछ था, तो उसने खुद को उसमें ढालना शुरू कर दिया। खासकर तब जब आरव अपने घोड़े को भी मृत क्षेत्र से इस दुनिया में ले आया। आखिरकार वह भी अपने पूर्वजों के साथ प्रशिक्षण लेना चाहता था, ताकि वह इतना शक्तिशाली बन सके कि उसे जनरल कहा जा सके। वह उन सभी के साथ आरव छाया स्थान पर चला गया, जहां वह दूसरों के साथ प्रशिक्षण और लड़ाई करना चाहता था। उसके पास अभी भी अंतरिक्ष क्रिस्टल था और वह उस क्रिस्टल को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता था, क्योंकि वह पहले ही अनुभव कर चुका था कि वह चीज कितनी शक्तिशाली थी। कुछ ही मिनटों में उसकी सेना पूरी तरह से गायब हो गई और अपनी छाया में वापस आ गई। राजसी प्रशिक्षण क्षेत्र, जो पहले उसके मृतकों की युद्ध ध्वनियों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से शांत था, क्योंकि एक भी मृत व्यक्ति पीछे नहीं बचा था। आरव ने महल में प्रवेश किया। उसे अभी भी अपनी बहन रुचिता और अन्य लोगों को बताना था कि वह जा रहा है। उसने जानबूझकर इसे अंतिम क्षण के लिए छोड़ दिया। महल के अंदर उसे उम्मीद थी कि वह उन्हें एक एक करके ढूंढ लेगा, लेकिन वह आश्चर्यचकित था जब उसने सभी को एक साथ पाया। जेना और रुचिता ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वह जा रहा है। क्या तुम सच में जा रहे हो? जेना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा। हालांकि वह लंबे समय तक आरव के साथ नहीं रही थी, फिर भी उसके साथ बिताए समय के कारण वह उसे एक करीबी परिवार का सदस्य मानने लगी थी। वह नहीं जानती थी कि आरव कहाँ जा रहा था या यह खतरनाक है या नहीं। उसे केवल इतना बताया गया था कि वह जा रहा है और शायद कुछ समय तक वापस न आए। आरव ने अपना धैर्य बनाए रखा। चिंता मत करो, मैं बस जा रहा हूं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि उनमें से किसने गलती से जानकारी लीक कर दी, लेकिन इससे उसके लिए चीजें आसान हो गईं, क्योंकि उसे इसके बारे में बात करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। पुराने दोस्त प्रकृति की देवी के होंठ अनायास ही फड़क उठे। मुझे उनसे मिले हुए काफी समय हो गया था। मैंने सोचा कि मैं उनसे एक बार मिलूंगा और शायद उनके लिए कुछ उपहार भी लाऊंगा। आरव ने रुचिता और अन्य लोगों को नहीं बताया कि वह वास्तव में क्या करने जा रहा था। हालांकि जेना के विपरीत, जिसे अंधेरे में रखा गया था, रुचिता ने आरव के अतीत के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब वह समय के मंदिर की कैदी थी, वह जानती थी कि आरव के साथ पहले क्या हुआ था। जहां तक तथाकथित दोस्तों का सवाल है, वह यह भी अनुमान लगा सकती थी कि वह किसके बारे में बात कर रहा था। ये दोस्त उसके सच्चे दुश्मन थे, जिनसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। रुचिता नहीं जानती थी कि आरव के लिए यह यात्रा कितनी खतरनाक थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अर्धदेवी यह पहले से ही इस जगह के 4 सबसे मजबूत लोगों में से 3 से बना एक समूह था, जिसमें धीरज शामिल नहीं था। जेना को आरव के अतीत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हर कोई उससे यह रहस्य रखता था। इसके अलावा रुचिता हमेशा जेना के साथ थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेना गलती से बाहर से कुछ भी न सुन ले, क्योंकि इस दुनिया में लगभग हर कोई आरव के अतीत के बारे में जानता था। अंत में जेना पूरी तरह से अनजान थी और उसने वास्तव में आरव की बात पर विश्वास किया, क्योंकि यह दोस्तों से मिलने के लिए एक छोटी सी यात्रा थी। इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। वह अपने बाएं हाथ से आरव के करीब आई। उसने आरव का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। जहां तक उसके दाहिने हाथ का संबंध था, वह पहले से ही कमजोर था। आरव का दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था। हाथ उठाने के बाद उसने अपना दाहिना हाथ भी उठाया, जिससे उसके हाथ में 6 पत्तों वाली घास दिखाई दी। उसने 6 पत्तों वाली घास आरव के हाथों में रख दी। आरव ने 6 पत्तों वाली घास को अपने सीने से निकाला। वह थोड़ा उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि इसे ढूंढना बहुत दुर्लभ था, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कुछ पत्तियों का कोई मतलब नहीं था। एक मानवीय कहावत है कि 6 पत्तों वाली घास महान भाग्य और दीर्घायु का प्रतीक है। यह बहुत दुर्लभ है। धीरज ने देखा कि आरव उलझन में है।
चूंकि वह पिछले 1000 सालों से यहाँ नहीं था, इसलिए उसने कई मानवीय अंधविश्वासों के बारे में नहीं सुना था। इसलिए उसने समझाने की पहल की। आरव ने अपने हाथों में 6 पत्तों वाली घास को देखा और अंत में मुस्कुराया। उसने अपनी बहन का उपहार सुरक्षित रूप से रख लिया। हालांकि वह 6 पत्तों वाली घास के पीछे के अंधविश्वासों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि इसे पाना कितना दुर्लभ था। फिर भी उसकी बहन को पहले हफ्ते में ही 6 पत्तों वाली घास मिल गई थी। उसे आज भी याद है कि वह कितनी खुश हुई थी। वह अपने द्वारा पाई गई गर्म घास के बारे में बड़बड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने लिए कोई खजाना पा लिया हो। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि यह सोचना दिलचस्प था कि एक इंसान इतनी छोटी चीजों में कैसे खुशी ढूंढ सकता है। हालांकि उसने उससे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई थी कि यह गर्म घास उसके लिए इतनी खास क्यों है। उसे अभी अभी पता चला था। वह यह सोचकर थोड़ा हैरान था कि उसने उसे यह उपहार दिया था, जबकि यह एकमात्र उपहार था जो उसके पास था। अंत में उसने अपनी छोटी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं उसे सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और जिया और प्रकृति की देवी की ओर देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसके चेहरे पर फिर से शांति थी। हम अब जा रहे हैं। वह बिना पीछे देखे मुड़ा और रुचिता, धीरज और जेना को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही उसके सामने दरवाजा खुला, उसकी पोशाक हल्की हवा के साथ लहराने लगी। जिया और प्रकृति की देवी आगे बढ़ी और उसके पीछे कुरतबीन खड़ी हो गई। हालांकि पोर्टल एक सामान्य पोर्टल की तरह लग रहा था, लेकिन प्रकृति की देवी देख सकती थी कि यह किसी तरह एक पोर्टल था। यह साधारण नहीं था। वह कई जटिल मौलिक रेखाओं को एक संरचना बनाते हुए देख सकती थी, जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पोर्टल अंतरिक्ष समय के सातत्य को काट रहा था और ऊपरी क्षेत्र से जुड़ रहा था। आमतौर पर ऊपरी क्षेत्र से अनुमति के बिना ऊपरी क्षेत्र से जुड़ना असंभव था। हालांकि आरव ने बलपूर्वक शून्य को खोल दिया था। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। जैसे ही पोर्टल ऊपरी क्षेत्र से जुड़ा, पोर्टल से अप्राकृतिक मात्रा में ऊर्जा निकली। यह ऊपरी क्षेत्र की ऊर्जा और आभा थी, जो कि आरव द्वारा इसे अपने डोमेन में बदलने से पहले पृथ्वी पर मौजूद ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक शुद्ध थी। प्रकृति की देवी ने इस अजीब लेकिन परिचित ऊर्जा का आनंद लेते हुए बहुत तरोताजा महसूस किया। वह समझ सकती थी कि प्रकाश की देवी ऊपरी क्षेत्र में जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। यह स्थिर है। हम प्रवेश कर सकते हैं। पोर्टल स्थिर होने के बाद आरव शून्य में प्रवेश कर गया और अंधेरे में गायब हो गया। अपने भारी तलवार को अपने कंधों पर उठाए जिया भी शून्य में प्रवेश कर गई। प्रकृति की देवी आखिरी व्यक्ति थी जो खड़ी थी। उसने अपने पीछे एक आखिरी बार देखा और धीरज को घूरते हुए कहा कि कृपया मेरे भाई का ख्याल रखना। वह कुछ हद तक मूर्ख है, इसलिए यदि वह नहीं सुनता है तो आप उसे सबक सिखा सकते हैं, लेकिन कृपया उसे मत मारो। वह अपने भाई की कमियों को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। वह समझती थी कि वह एक हकदार बच्चे की तरह था, जिसके हड्डियों में उसकी स्थिति के कारण अहंकार था। हालांकि वह यह भी नहीं चाहती थी कि आरव के साथ जो हुआ जैसी स्थिति फिर से हो। इसीलिए उसने धीरज को लड़के को प्रशिक्षित करने की इजाजत दी, ताकि कम से कम उसका रवैया सुधर जाए। जब तक उसका भाई जीवित था, उसे कोई नुकसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरज को सब कुछ बताने के बाद वह भी शून्य के अंदर चली गई, जैसे कि शून्य केवल 3 लोगों के लिए बनाया गया था। जैसे ही प्रकृति की देवी ने शून्य के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे कि वह ढह रहा था। अंदर प्रवेश करने वाली अजीब ऊर्जा अभी भी पीछे रह गई थी, लेकिन पोर्टल चला गया था। धीरज ने खाली जगह को देखा और सोचा कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसकी नजर में यह सबसे खतरनाक था। आरव के लिए लड़ाई, एक ऐसी दुनिया में जो पृथ्वी से बहुत अलग थी। वह आरव के साथ जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जा सका। इस जगह की रक्षा के लिए किसी को पीछे रहना था। अंत में वह केवल आरव को उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे सकता था। ऊपरी क्षेत्र, भले ही इसे एक क्षेत्र कहा जाता था, वास्तव में 5 दुनियाओं का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक में सबसे घनी तात्विक ऊर्जा थी, जिसका मुकाबला कोई साधारण दुनिया नहीं कर सकती थी। 5 दुनियाएं उस दुनिया से कई गुना बड़ी थीं, जहां आरव का जन्म हुआ था। अगर तुलना की जाए तो आरव की दुनिया 5 ऊपरी क्षेत्रों में से सबसे छोटे आकार का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। जब कोई पूरे ऊपरी क्षेत्रों को देखता है तो आरव की दुनिया का आकार का केवल 50वां हिस्सा था। यही कारण था कि बहुत से लोगों ने उसकी दुनिया पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि वह उस जगह से बाहर नहीं आया और अपने साथ ऊपरी क्षेत्रों में अराजकता नहीं लाया।
यह केवल उस समय था जब पृथ्वी का नाम ऊपरी क्षेत्रों में गूंजना शुरू हुआ। हालांकि आरव ने ऊपरी क्षेत्रों में लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारा। उसने अपनी बहन को वापस लाने के लिए आवश्यक जीवन तत्व इकट्ठा करने के लिए केवल लोगों के एक विशेष समूह को लक्षित किया। फिर भी यह ऊपरी क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था, जो उससे नफरत करते थे और उससे डरते थे। 5 दुनियाओं में से मध्य दुनिया सबसे सुरक्षित और प्रतिबंधित थी। यह वह स्थान भी था जहां ऊपरी क्षेत्रों का नेता रहता था। बाकी 4 दुनियाओं ने 4 तरफ से केंद्रीय दुनिया को घेर लिया था। चारों दुनियाओं में से प्रत्येक की रक्षा 4 जनरलों द्वारा की जाती थी, जो सीधे ऊपरी क्षेत्र के अधिपति के अधीन काम करते थे। पिछली बार जब आरव ऊपरी क्षेत्र में आया था तो वह दक्षिणी ऊपरी दुनिया में दिखाई दिया था। हालांकि उसके लिए केंद्रीय ऊपरी क्षेत्र की दुनिया तक पहुंचना लगभग असंभव साबित हुआ, क्योंकि वह भी उस स्थान तक पहुंचने के लिए कोई पोर्टल नहीं खोल सकता था। केंद्रीय दुनिया वास्तव में प्रतिबंधित थी। केवल 4 जनरल ही केंद्रीय दुनिया के लिए पोर्टल खोल सकते थे। यह पिछली बार की तरह ही था। दक्षिणी ऊपरी दुनिया में एक पोर्टल खुला। आरव सबसे पहले पोर्टल से बाहर आया। उसके बाद जिया और प्रकृति की देवी आई। क्या यह दक्षिणी दुनिया है? जिया ने विभिन्न तात्विक आभा में सांस लेते हुए कहा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार पिछली बार भी आप इस स्थान पर आने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या एक ही स्थान पर 2 बार आना बहुत खतरनाक नहीं है? क्योंकि चिंता सबसे खतरनाक जगह अक्सर सबसे सुरक्षित होती है। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने बात की। वह यह भी जानता था कि ऊपरी क्षेत्र शायद हाई अलर्ट पर था। वह इतना ही उम्मीद कर रहा था। हालांकि वह भी था। उसे यकीन था कि चारों जनरल उसे इतना बेवकूफ नहीं समझेंगे कि वह उसी जगह से आ रहा है जहां से वह पिछली बार आया था। इसलिए उसके लिए यह सबसे सुरक्षित जगह थी। वह जानता था कि वे उससे बहुत उम्मीद करते हैं और उसने स्थिति का फायदा उठाया। भले ही वह जिया को अपने साथ लाया था, लेकिन यह केवल इसलिए था क्योंकि वह इस दुनिया में नवीनतम परिवर्तनों को जानती थी। उसका ज्ञान 1000 साल पुराना था। वह नहीं जानता था कि इस दुनिया में अब किस तरह की शक्तियां मौजूद हैं और उसके गायब होने के बाद से कौन से शक्तिशाली कबीले उभरे हैं। उसे अभी भी याद है कि पिछली बार जब वह यहाँ था तो उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। वह नहीं जानता था कि वह केवल शक्तिशाली जादूगरों से कुछ जीवन सार इकट्ठा करना चाहता था। जब वह इस जगह पर घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो पास में रहने वाले एक कबीले से ताल्लुक रखता था। उस समय आरव को नहीं पता था कि यह कबीला ऊपरी क्षेत्र के 3 सबसे मजबूत कबीलों में से एक था। वह इस दुनिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए युवक के साथ गया, प्रतिशोध जो उन सभी को बीमार कर सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कबीले के लोगों ने उसे मारने और दफनाने की कोशिश की। जब एक संगठन गायब हो जाता है तो दूसरा संगठन उसकी जगह भरता हुआ दिखाई देता है। उसने एक विशेष दिशा में देखते हुए कहा, पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने उस पूरे कबीले को नष्ट कर दिया था। यहीं से इस दुनिया में उसकी अंतिम यात्रा भी शुरू हुई थी। हालांकि वह यह भी जानता था कि दक्षिणी दुनिया के 3 सबसे मजबूत कबीलों में से एक इस जगह पर स्थापित होने का एक कारण था। यह यहाँ उपलब्ध संसाधनों की वजह से था। उन संसाधनों की वजह से वह पहले से ही उम्मीद करता था कि पिछले 1000 वर्षों में किसी अन्य कबीले ने यहाँ खुद को स्थापित किया होगा। क्या आसपास कोई कबीला है? उसने पूछा। पिछली बार वह केवल पर्याप्त जीवन स्रोत इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। हालांकि इस बार उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। हाँ, मुझे लगता है कि वेस्टर कबीले ने ऐसा किया होगा। जिया ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। जब आपने इस जगह को खंडहर में छोड़ा था तो ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कई कबीलों के बीच लड़ाई हुई थी। वेस्टर कबीले ने वह लड़ाई जीत ली थी। दक्षिणी दुनिया के 5 सबसे मजबूत कुलों में से एक जिया भी लंबे समय तक दक्षिणी दुनिया में रह चुकी थी, इसलिए वह वहां के कामकाज के बारे में बहुत कुछ जानती थी। एक और कारण कि वह वेस्टर कबीले के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानती थी। भले ही वेस्टर कबीला सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत कबीले भी उनके आसपास सतर्क रहते हैं, इसलिए यह बेहतर है कि हम उनसे दूर भाग रहे हैं। आरव ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा कि मजबूत कबीले उनसे क्यों डरेंगे। हालांकि उसके पूछने पर भी उसने चलना नहीं छोड़ा। हालांकि जिया ने उसे वेस्टर कबीले से दूर रहने के लिए कहा था, वह अभी भी उसी दिशा में जा रहा था। क्या आपका लक्ष्य प्रकाश की देवी नहीं है? क्या हमें इस बीच अन्य समस्याओं से बचना नहीं चाहिए? जिया ने आरव का पीछा करते हुए पूछा। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम उसके पास पहुंचेंगे? यह आरव नहीं था, बल्कि प्रकृति की देवी थी जिसने उत्तर दिया, जैसे कि वह अनुमान लगा सकती थी कि आरव क्या सोच रहा था।
वह पिछले 1000 वर्षों में ऊपरी दुनिया में बहुत ऊंचे पद पर रही होगी। हम बिना कुछ और जाने सीधे उसके पास नहीं जा सकते। उसके बारे में आपकी जानकारी भी सही है, उसने आगे कहा और फिर समझाया। अब हमें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अंदरूनी सूत्र की आवश्यकता है और शीर्ष कबीलों में से एक से बेहतर कौन हो सकता है। लेकिन वेस्टर कबीला खतरनाक है। वेस्टर कबीले के वर्तमान प्रमुख की बेटी दक्षिणी जनरल की पत्नी की बेटी है, जो उसके ठीक नीचे काम करती है। उसने अपनी बात पूरी नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि बाकी सभी लोग पहले ही पता लगा चुके। सच्चा भगवान ओ हारव ने अपनी गति धीमी कर दी, कुछ जिज्ञासा दिखाते हुए। क्या यह भी एक लिंग है? क्या यह इसे और भी बेहतर नहीं बनाता है? बेहतर कैसे होगा? क्या यह इसे बदतर नहीं बनाता है? अगर दक्षिणी जनरल को पता चल गया, हम सब मर जाएंगे। अगर उसे दूसरे संगीत जनरलों का पता चल गया, मनोरंजन क्षेत्र उनके खिलाफ हाई अलर्ट पर था। जब समय आएगा तब आप समझ जाएंगे। आरव ने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने हवा से एक मुखौटा निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। यह उन खजानों में से एक था जिसे उसने लोकेश से सभी नए लोगों को लेने के बाद परिष्कृत किया था। उसने भेस की अंगूठी का उपयोग आधार के रूप में किया और अन्य खजानों के साथ साथ अपनी शुद्धतम तात्विक ऊर्जा को और भी अधिक जोड़ा। ऊपरी क्षेत्र में उसे यकीन था कि लगभग हर कोई पहले से ही उसका चेहरा जानता था। कम से कम ज्यादातर लोग। अगर वह अपने लक्ष्यों को सबसे तेजी से हासिल करना चाहता था तो वह अपना असली चेहरा इतनी जल्दी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि वह प्रकाश की देवी के हाथों में नहीं खेलना चाहता था। वह जानता था कि वह चाहती थी कि वह ऊपरी क्षेत्र से लड़े ताकि दोनों पक्ष कमजोर हो सकें। अब तक वह उसे अच्छी तरह समझ चुका था। वह उसके साथ तब तक नहीं खेलना चाहता था जब तक वह उससे निपट न ले। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ट्रैकर के साथ चल रहा था। हालांकि यह केवल एक अनुमान था, लेकिन वह इसके बारे में लगभग निश्चित था। यही कारण था कि उसने अपने शरीर के भीतर प्रकाश के तत्व और अंधेरे के तत्व को सील कर दिया था, अस्थायी रूप से उनका संबंध तोड़ना, जैसा कि आरव ने उम्मीद की थी। प्रकाश की देवी को लगा कि उसने पृथ्वी पर संबंध काट दिया है। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वह। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उसके इरादों को समझने में कामयाब रही। वह थोड़ा हैरान थी। वह नहीं जानती थी कि वह आदमी ऊपरी क्षेत्र में कहाँ है। शुरू में वह आरव के साथ अपने मौलिक संबंध के माध्यम से उस पर नजर रखने और फिर किसी तरह यह जानकारी 4 लोगों को लीक करने की योजना बना रही थी। हालांकि अब वह खुद नहीं जानती थी कि वह कहां था। वह केवल इतना जानती थी कि वह पहले से ही ऊपरी क्षेत्र में था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह चारों दुनियाओं में से कौन था। वह बहुत सावधान थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितना भी संघर्ष करें। इसने जमीन के एक बहुमूल्य टुकड़े को कवर किया जिसमें कई महत्वपूर्ण संसाधन थे। हालांकि सबसे मजबूत कबीले भी उनके खिलाफ अहंकार नहीं दिखाते थे, क्योंकि दक्षिणी जनरल इसमें शामिल था। राजा पूरे ऊपरी क्षेत्र का शासक था। हालांकि किसी कारण से उन्होंने कभी केंद्रीय दुनिया नहीं छोड़ी। इस वजह से चारों दुनियाओं का प्रबंधन 4 जनरलों द्वारा किया गया था। दक्षिणी जनरल दक्षिणी दुनिया का शासक था। वह इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली भी था। कोई भी दक्षिणी जनरल को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। खासकर कुछ संसाधनों के लिए चीजें और भी जटिल हो गईं, क्योंकि वेस्टर कबीले की महिला जो दक्षिणी जनरल की पत्नी बन गई थी, वह सभी पत्नियों में से उसकी पसंदीदा थी। ऐसा कहा जाता है दक्षिणी जनरल ने उसकी अधिकांश इच्छाएं तब तक पूरी की जब तक कि वे अत्यधिक नहीं हो गईं। उस रिश्ते की बदौलत वेस्टर कबीला वर्षों में अधिक से अधिक अभिमानी बन गया और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। उनके खिलाफ काम करने वाला कोई भी ऐसा था जैसे वे पूरे ऊपरी क्षेत्र के 5वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ काम कर रहे हों। वेस्टर कबीले के युवक और भी बुरे थे। वे बिना किसी परिणाम की चिंता किए जो चाहे करते थे। वे उन लोगों को मार देते थे जो उन्हें उस तरह से देखते थे जो उन्हें पसंद नहीं था। वेस्टर कबीले के लोग इस क्षेत्र और इसके लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे उनकी संपत्ति हों, और वे हर दिन लड़कियों का अपहरण करते थे। इस क्षेत्र के लगभग सभी लोग वेस्टर कबीले से नफरत करते थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते थे कि उन्हें इस निरंतर दर्द से बचाने के लिए कोई भेजे। आरव ने अपना चेहरा कुछ ऐसा बदल लिया था जो पहचान में न आए। जहां तक प्रकृति की देवी का संबंध है, आरव का मौसम गर्मजोशी से भरा था, जो उसकी सुरक्षात्मक आभा से ढका हुआ था। यह क्षेत्र वेस्टर कबीले द्वारा नियंत्रित है। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा।
ठीक है, जिया ने आरव की ओर विशेष रूप से देखते हुए पूछा। हालांकि आरव उदासीन दिखाई दिया, इसके बजाय अपने आसपास को देखता रहा। यह स्थान पिछली बार जब वह यहाँ आया था उससे बहुत अलग लग रहा था। यह बेजान लग रहा था। यहाँ के लोगों की आंखें भी मृत लग रही थीं, जैसे वे बिना किसी आशा या जीने की इच्छा के बस इंतजार कर रहे थे। जिया ने कहा। आरव ने अपनी टिप्पणी व्यक्त की। इस स्थान के बारे में परिचित और अपरिचित दोनों चीजें हैं। नकाब ने उसका रूप बदल दिया था, जिससे वह बहुत छोटा लग रहा था। वह अब अपने 20 के दशक के अंत में एक आदमी की तरह लग रहा था। उसके बाल उसके सामान्य लंबे बालों की तुलना में छोटे थे।